अपने दोनों पैर जोड़ो, खुदावंद के सामने हाजिर हो जाओ, ताकि हम खुदावंद की हजूरी के अंदर जो कलाम के बाइस हमारी जिंदगियों में आएगी, हम उसमें हाजिर किए जाएं। अपने दोनों हाथ खोलो चर्च। खुदावंद तेरे रुल्क की आग, तेरी फायर को एक एक चीज पर जो इस हॉल के अंदर है, रिलीज इन जीसस नेम, रिलीज इन जीसस नेम। खुदावंद तेरी आग एक एक चीज पर मांगता हूँ, बर्रे का खून एक एक चीज पर उतर आए जो इस हॉल के अंदर है, एक एक जान पर, एक एक सिस्टम पर। खुदावंद तेरे रुल्क की फायर को रिलीज, रिलीज इन जीसस नेम। केड़ी शै केड़ी शै मैं ले आवा वे तेनू नजरां चढ़ावा, वे केड़ी शै मैं ले आवा तेनू आके मैं नजरां चढ़ावा। दोनों हाथ खोलो चर्च। खुदा की आग तुम्हारे दरमियान उतरने को है, उसकी फायर तुम्हें छूने को है। केड़ी शै मैं ले आवा तेनू ला के मैं नजरां चढ़ावा, वे केड़ी शै मैं ले आवा तेनू आके मैं नजरां चढ़ावा। वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया। केड़ी शै मैं ले आवा तेनू आके ते नजरां चढ़ावा, वे केड़ी शै मैं ले आवा तेनू आके मैं नजरां चढ़ावा। वे कंडियां दे ताज वालिया, 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 वे कंडियां दे ताज वालिया। केड़ी शै मैं ले आवा तेनू नजरां मैं चढ़ावा, वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया। अपने दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ चर्च। खुदा की ग्रेस तुम्हारे दरमियान उतरे। वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया। इन्हां अखियां नू रुड़िया, इन्हां अखियां नू रुड़िया कई साल लंघ गए ने, इन्हां अखियां नू रुड़िया, इन्हां अखियां नू रुड़िया कई साल लंघ गए ने। वे अखियां बनाउण वालिया, वे अखियां बनाउण वालिया, वे अखियां बनाउण वालिया, वे अखियां बनाउण वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया, वे कंडियां दे ताज वालिया। अपने दोनों हाथ उठाओ, अपने कानों के करीब ले जाओ चर्च, कानों के करीब ले जाओ। यावे
यावे यावे यावे यावे यावे यावे यावे यहोवा वे यहोवा ऊंची शान वाले 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 दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया वे यहोवा ठंडी शान वाले वे यहोवा ठंडी शान वाले वे यहोवा ठंडी शान वाले वे यहोवा ठंडी जिवे चलती ठंडी ठंडी लोए ठंडी ठंडी लोए ओ जिवे चलती ठंडी ठंडी लोए मेरे वेड़े विच तेरी खुशबू ओ मेरे वेड़े विच तेरी खुशबू वे यहोवा सच्ची शान वालिया 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 वे यहोवा 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 जोरदार तालियां बजाओ चर्च वे यहोवा 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 मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है वे यहोवा 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 अपने हाथ उठाओ चर्च अपने हाथ उठाओ खुदावंद से कहो तेरी ग्रेस आज मुझे छुए तेरी हजूरी मुझे छूना शुरू करे तेरा मसाज छूना शुरू करे तेरी आग मेरे बदन के अंदर उतर जाए यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट होली 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 वे यहोवा ऊंची शान वाले 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 दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया वे यहोवा ठंडी शान वाले वे यहोवा ठंडी शान वाले वे यहोवा ठंडी शान वाले वे यहोवा ठंडी अपनी मुट्ठियां बंद करके चर्च बोलो आज का वर्ड आज का कलाम मेरी लाइफ में फल लेकर आई है सुनाम आज के कलाम से मेरी लाइफ फ्रूटफुल हो जाए इन जीसस नेम मैं यीशु मसीह के नाम से आज के वर्ड से भरता हूँ मैं आज के वर्ड से मामूर हो जाऊँ आज के कलाम से मामूर हो जाऊँ खुदावंद मुझे जानता है हालेलुया
का। गैर जुबानों में प्रेयर करो चर्च, गैर जुबानों में प्रेयर करो। होली गोस्ट प्रेयर करना शुरू करो। प्रेयर करो चर्च, गैर जुबानों के अंदर। जो नहीं कर सकते वो बोलो, खुदावन तुम्हें भरेंगे, खुदावन तुम्हें भरेंगे। हालेलुया। लखां जग उत्ते, लखां जग उत्ते, लखां जग उत्ते, लखां जग उत्ते, लखां जग उत्ते लाड़े टकाए गए ने। नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा, नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा, नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा, नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा। लखां जग उत्ते लाड़े टकाए गए ने। ओ लखां जग उत्ते लाड़े टकाए गए। नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा, नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा, नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा। चर्च तालियां बजाओ, अपने पैरों को हिलाओ, अपने पैरों को मूवमेंट करो। हालेलुया। लखां जग उत्ते, लखां जग उत्ते, लखां जग उत्ते ताज बनाए गए ने। नहीं ताज मेरे यसू वर्गा, नहीं ताज मेरे यसू वर्गा, नहीं ताज मेरे यसू वर्गा। लखां जग उत्ते ताज बनाए गए ने। ओ लखां जग उत्ते ताज बनाए गए ने। नहीं ताज मेरे यसू वर्गा, नहीं ताज मेरे यसू वर्गा। ओ नहीं ताज मेरे यसू वर्गा। एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोले, जो आपके पास खड़े आपके दाएं हाथ है, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोले। गुड मॉर्निंग। हालेलुया। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोले। हालेलुया, हालेलुया। बोले बोले अपने दाएं बाएं आगे पीछे सबको। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ चर्च, आंखें खोलो, सब अपनी आंखें खोले। हालेलुया। खुदावन तुम्हें मुबारक हो, खुदावन तुम्हें मुबारक हो। लखां जग उत्ते, लखां जग उत्ते, लखां जग उत्ते, जखां जग उत्ते, लखां जग उत्ते लाड़े टकाए गए ने। लखां जग उत्ते लाड़े टकाए गए। नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा, नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा, नहीं लाड़ा मेरे यसू वर्गा। तालियों के साथ चर्च खुदावंद की हम्द करो। सारे बोलो खुदा यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। We love, we love, we love, we love, we love, we love, we love। सब अपने हाथों को हिलाते हुए करो। मैनू नच लैन दे, अज मैनू नासनी ना नच लैन दे, नच लैन दे, अज मैनू नासनी ना नच लैन दे, नच लैन दे, अज मैनू नासरी ना नच लैन दे, नच लैन दे, अज मैनू नासरी ना नच लैन दे। लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, इनू हत्थां
ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ पीछे वाले भाई अपने हाथ हिलाए, पीछे वाले भाई, पीछे वाले भाई, पीछे वाले भाई, आपने मिलकर गाना है। बन लैन दे अज मेरे गिरजे नू बन लैन दे, बन लैन दे अज मेरे गिरजे नू बन लैन दे बन लैन दे अज मेरे गिरजे नू बन लैन दे लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ सज लैन दे अज मैनू नासरी ना सज लैन दे, ਸੱਜ ਲੈਣ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ नासरी ना सज लैन दे लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया, तालियों के साथ लाल मिट्टी नू बनाउण वालिया इनू हत्थां नाल सजाउण वालिया, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ थोड़ा सा जंप करें सब ऐसे ऐसे, थोड़ा सा जंप, हालेलुया, सब करें कोशिश से सब करो, चर्च सब करो मूवमेंट करो इन जीसस नेम, सब अपने हाथ को कोशिश करें, हालेलुया हालेलुया। ਓ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਵਾਂ ओ कड़िया यसू बोल ਪਿਆ ਵਾਂ ओ कड़िया यसू बोल ਪਿਆ ਵਾਂ ਓ ਤੋ ਕੜਿਆ ਯਸੋ ਕੋ ਪਿਆ ਓ ਤੋ ਕੜਿਆ ਯਸੋ ਕੋ ਪਿਆ ਵਾਂ मैनू पर ला दे मैं ते उड़िया वां, मैनू पर ला दे मैं ते उड़िया वां, तू ते पर लाना है चिड़िया ते कावां नू, ਉੱਤੇ ਪਰ ਲਾਣਾ ਏ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ मैनू पर ला दे मैं ते उड़िया वां, मैनू ਪਰ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਡਿਆ ਵਾਂ ओ कड़िया माही खोल बैया ਉਹ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਯਸ खोल बैया ਉਹ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਮਾਹੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ ਦੋ ਕੜੀਆਂ यसू खोल बैया ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਯਸੂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਯਸੂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਯਸੂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵਾ थैंक्स बोलो जीसस को, खुदावन को बोलो तेरा थैंक्स हो, मैं तेरे वर्ड को सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे पीछे बोलो आई रिसीव योर वर्ड, मैं तेरे कलाम को रिसीव करता हूँ इन जीसस नेम, हालेलुया आमीन हालेलुया। सारे भाइयों आई लव यू, ये घट ही आते ने किसी को, बहुत शुक्रिया जनाब असी रिसीव किया। आमीन। आप सब जानते हैं हम पिछले दिनों में सांप पर बात कर रहे थे, स्नेक पर बात कर रहे थे, और तकरीबन पूरा महीना 4 पैगामात हमने बाइबल मुकद्दस से सीखे थे कि दुनिया के अंदर जो सांप है वो मौजूद हैं, वो रूह के अंदर हैं। वो किसके अंदर हैं? पहला मैसेज था द ड्रैगन स्टोरी, सांप की कहानी। दूसरा मैसेज था पानी वाला सांप। तीसरा मैसेज था सफ़ेद सांप। और चौथा मैसेज था लाल सांप।
तो ये 4 पैगाम थे और इसके आगे भी अभी हमने इस पर बात करनी है। पर बहुत सारे लोगों से मुझे बातें सुनने को मिली, कुछ लोग इन बातों पर बिलीव नहीं करते, कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते कि ये बात सच है भी या नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है। और कोई भी चर्च, कोई भी कलीसिया, ध्यान से सुनो, कोई भी चर्च, कोई भी कलीसिया उस टाइम फ्रूटफुल होती है जब वो स्टेज से निकलने वाले वर्ड पर ध्यान करे। जो स्टेज पर वर्ड बोला जाता है, जो कलाम शेयर किया जाता है, उस वर्ड पर या उस मैसेज पर ध्यान करना। खुदा का मकसद यहाँ पर बैठे हुए चंद लोगों के लिए बोलना नहीं होता। खुदा, अगर आज भी मैं इस पैगाम को शेयर करूँगा, आज इस पैगाम के वसीले कितनों को आज का वो पैगाम याद हो? डू यू नो? तो तुम ही जानते हो, क्या आप जानते हैं? क्या तुम जानते हो? क्या आप जानते हैं? डू यू नो? तो ही कह दो यस आई नो, हम जानते हैं। तो जानते कुछ भी नहीं होंगे, जानते असी। तो तुसी सीखना है इन्हां गल्लां नूं। आप सारी जिंदगी भी बरकतें मांगते रहें, कभी भी नहीं मिलती। सारी जिंदगी लोग खिदमत के लिए लड़ते रहते हैं, खिदमत करते रहते हैं और वो खिदमत में कभी फ्रूटफुल नहीं होते। सारी जिंदगी लोग बूढ़े हो चुके हैं, खिदमत गुजार लोग बूढ़े होकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। बेशुमार लोग खिदमत में कभी सक्सेस नहीं हुए। बेशुमार लोग दुआएं कर कर के, प्रेयर कर कर के इस दुनिया से चले गए हैं और उन्होंने ये कहा हम दुआ करते हैं, हम 3 टाइम दुआ करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं। हम वो सही कहते हैं, वो गलत नहीं कह रहे होते, वो ठीक कहते हैं, हम प्रेयर करते हैं। पर हमारे आंखों के पीछे जो पर्दा है या आंखों के सामने जो पर्दा है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते या आप दे नहीं पाते, ठीक है, तो आपको खुदा के कलाम से कभी भी वो चीजें नहीं मिलती जो आप जिंदगी में तलाश कर रहे होते हैं। और ये चीजें हमेशा आपको सीखने से, समझने से मिलती हैं। सो आप लोग बड़े फोकस के साथ मरकज की इंजील खोलो, पहला बाब 24वीं आयत। जिनके पास बाइबल है वो उसको खोलें, सेल फोन है उसको खोलें, जो दूर है वो खोले, जो नज़दीक है वो स्क्रीन पर ध्यान कर सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वर्ष को। खुदावंद ने जब इस बात को कहा, ये बदरूहों की बात है, बदरूहों ने उससे कहा, अज किन्ने चाहते ने पे असीं अज गल समझ ही लईए औखे सौखे होके। क्या आप जानते हैं? ये हमारा टॉपिक है, क्या आप, अगर आप जानते तो आज आप फ्रूटफुल होते, अगर आप जानते तो आप बहुत ब्लेस होते, अगर आप जानते तो आप आज खुदा की कुर्बत में बहुत ज़्यादा उसके करीब होते। जानना, किसी चीज़ को जानने से मुराद होता है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, किसी के बारे में नॉलेज रखना, किसी के बारे में उस नॉलेज को अगेन करना, हासिल करना कि मैं जानना चाहता हूँ उसको। चेले कभी भी अपने उस्ताद दे कोलों ओदी बरकत, ओदी ग्रेस नहीं लेंदे जिन्नी देर ओदे साए थले नहीं रहिंदे। मैं फिर बताता हूं, चेले शागिर्द कभी भी अपने उस्ताद कोलों ओ बरकत और ग्रेस कभी नहीं लेंदे जिन्नी देर ओदे साए थले नहीं रहिंदे। जेड़ी बरकत, जेड़ी ताकत, जेड़ी अनाइंटिंग उन्हां दे उस्ताद, टीचर, पीर, फकीर को हुंदी है, वो जेड़े चेले हुंदे ने उन्हां नूं उस तो बाद मिलदी जदों उन्हें पूरा जान जाते हैं। उस्ताद के साथ रहने वाले सब शागिर्द एक जैसे नहीं होते, ना एक जैसे कामयाब होते। अगर कोई शागिर्द मोर अनाइंटिंग हुआ तो इसका मतलब उसने अपने उस्ताद को जान लिया है, और अगर वो नहीं हुआ तो समझ लेना कि उसने अपने उस्ताद को जाना नहीं है। अगर आप खुदावन से आज तक कुछ भी हासिल नहीं कर सके, खुदावन से कुछ भी हासिल नहीं कर सके, तो इसका मतलब आप खुदावन को नहीं जान सके। आप खुदावन को नहीं जानते, आप सिर्फ इतना जानते हैं कि वो स्लीपर मुआ, आप सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने मेरे लिए जान दी, आप सिर्फ इतना जानते हैं कि वो मेरे लिए मरा है और जी उठाया। आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। आप निजात के पैगामात से सेर हैं, आप खुशखबरी से भरे हुए हैं कि खुदावंद आपकी निजात है, पर निजात
मसीहों से कोसों दूर है जो मैंने, क्योंकि जिंदगी के खिदमत के सुधरानिये के अंदर जो वक्त मैंने तकरीबन 12 साल का अरसा खिदमत में गुजारा है, 12 साल हो चुके हैं खिदमत में गुजारते हुए, लोगों से मिलते, खादमों के साथ टाइम गुजारते हुए, पर मैंने 95% लोगों को नाकाम और नाकामियों में डूबे देखा है। वजह वो जानते नहीं हैं, वजह वो जानते नहीं हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछे तो वो कहते हैं यस आई नो, हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं, पर वो कुछ भी नहीं जानते। जो आपको यहां पर शेयर किया जाएगा ये बदरूहों की बात है। जब खुदावंद यीशु मसीह उनको नजर आए, मरकस की इंजील खोलिए आप सबों ने जी, अब बड़े ध्यान से सुनना। मैं चाहूंगा कि पहले मैं खुदावंद की जात से आपके साथ ये बातें शेयर करूं। पहले बाब की 24वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं अगर 23वीं से पढ़ दूं तो आपको इल्म होगा कि यह वाकया कहां रूनुमा हुआ। और फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। इबादत खाने के अंदर एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। लोगों का आज भी वही सवाल होता है, लै जिथे खदाब हो तिश्तान दा की काम है। आप मुझे बताएं ये चर्च में कौन खड़ा था? यहां पर लिखा है और फिलफौर उनके इबादत खाने के अंदर, इबादत खाने के अंदर जीसस क्राइस्ट खड़े हैं। और शैतान कहां पर खड़ा है? उत्थे ही खलोता है। यहां अगर खुदा मौजूद है तो शैतान भी इत्थे ही बैठा होंदा, वो भी किते नहीं जाता। हुण एक बंदा उन्होंने घरों ही घुट नप के लैके आया तो उन्होंने मैं तो नहीं कढ़ सकता, घरों ही लैके आया या घरों ही टुरे आओ। फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वह यूं कहकर चिल्लाया, ए यीशु नासरी, ए हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आया है? अगली बात, हलाक करने आया है, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा, चुप रह और इसमें से निकल जा। इस आयत की तरफ अब आपने फोकस करना है, ध्यान देना है कि एक डेविल, एक बदरू जीसस क्राइस्ट को कितना गहरा जानते हैं। उसने कहा, ए यीशु नासरी, वो उसके नाम से भी वाकिफ हैं कि उसका नाम क्या है। फिर उसने कहा, हमें तुझसे क्या काम, हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, क्या तू हमको हलाक करने आया है? वो ये भी जानते हैं कि ये हमको मारने की ताकत रखता है। डेविल, वो स्पिरिट, वो बदरू ये जानती है कि ये जीसस क्राइस्ट हमको मार देने की, हलाक करने की ताकत रखते हैं, हमको डिस्ट्रॉय करने की पावर है इनके पास, तबाह करने की ताकत है। ये भी वो जानते हैं, ये भी वो जानते हैं। क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे, यस आई नो, मैं जानता हूं कि तू कौन है। वो ऐसा शख्स जो मरियम के घर में पैदा हुआ और जिसका टाइटल है कि वो खुदा का बेटा है। आपका खूबसूरत टाइटल आपकी जिंदगी में आपको कौन सा टाइटल पसंद है? चौधरी अप्पू, चौधरी फरोज, नागरा साहब, मट्टू साहब, शेख, केड़ा केड़ा तेनू टाइटल पसंद है? क्या आपको ये टाइटल पसंद नहीं है कि हम खुदा के बेटे हैं? ये उसको, ये किसी का टाइटल होता है, उसके नाम के साथ, उसकी जात के साथ जो चीज जुड़ी होती है। उसने कहा, हम जानते हैं, आगे मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का उसकी पकीजगी। पहली बात, कदूस, उसकी पकीजगी, उसके इख्तियार, उसकी तमाम पावर को ये लोग जानते हैं, ये लोग। और जब वो जमीन पर पैदा हुआ है तब से जानते हैं। इसी पैगाम से हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो आपको जानते हैं तो क्या आप उनको जानते हैं?
अगर वो आपको जानते हैं, आपके खुदावंद को जानते हैं, तो आई होप कि वो आपको भी जानते हैं। अगर वो आपके यीशु मसीह को जानते हैं तो फिर वो तानू भी जानते हैं। अगर वो ये जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट खुदा का बेटा है, तो वो आपको भी जानते हैं कि जीसस आप खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। अगर वो यीशु मसीह को ये जानते हैं कि यीशु मसीह के पास हलाक करने की ताकत है, तो वो ये भी जानते हैं कि ये जो खुदा के फर्जंद है ये हमें तबाह कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अगर वो ये जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट हमें हलाक कर सकते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि क्रिश्चियन हमें तबाह कर सकते हैं, वो ये भी जानते हैं। अगर वो ये जानते हैं कि वो खुदा का कदूस है, तो वो ये भी जानते हैं कि ये जो बेटे बैठेंगे खुदा के मुकद्दस लोग हैं, ये खुदा के, उन्होंने उसकी हाई, जो मोस्ट हाई पावर या मोस्ट हाई ताकत है, उसको शेयर किया। नीचे जो वर्ड लिखा है कदूस, कदूस के नीचे ये सबसे हाई पकीजगी है, कदूस होना। उसके बाद कुद्स है, उसके बाद मुकद्दस है। मैं फिर बताता हूं, ये जो कदूस है किसी की हाई पकीजगी है। उसकी मैंने एक मैसेज शेयर किया था, खास, आम और ये खास तरीन शख्सियत है, आम शख्सियत और फिर खास तरीन शख्सियत। बाजारों लोटा लैन जाइए, एक आम लोटा होंदा है 40 रुपए का, बाजी 150 का, तो जो बहुता महंगा है बाजी 700 तो घट नहीं ही देंगे, इंपोर्टेड है, बाहरों आया फलाने थां असा लिया। बाजार में इंपोर्टेड चीज़ों की जो कीमत है, आप उनके प्राइस कभी पूछते नहीं, उन्होंने उत्ते ही टैग लगा होंदा कि नहीं। जो शॉपिंग करने जाओ ना, बड़े जे ड्रैस, बड़ी जी शॉपिंग ऐसी होंगी जी सानू शर्मिंदा कर देंदी है। वो रहन दो, 18,000 का दफा कर, पर बड़ी जी शॉपिंग सानू शर्मिंदा कर दी, क्योंकि उसकी कीमत बड़ी उची, उसकी कीमत बड़ी, वेंदे सारी हम घर से फुल फ्लैज होकर जाते हैं, शॉपिंग करने चले हैं। कितने चले हैं हम? बाजार में कोई चीज़, कोई सूट, कोई जूता आप खरीदते हो, उस पर लगा हुआ टैग और उसकी कीमत हमारा मुंह बंद कर देती है। हमारा मुंह नहीं 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 भाई, ये पूछना क्लियर है। मार्केट में ऐसी ऐसी शॉप आपको मिलेगी, आप उनके अंदर जाएंगे नहीं, ओए भाई बड़े महंगे ने। इसका मतलब आप कुछ जानते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं आप डिसीजन लेते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं आप फैसला करते हैं। आपको मालूम है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, तो आप फैसला लेते हैं, हम लेंगे या नहीं लेंगे। आपके जानने से आप डिसीजन लेते हैं। नाल दिन को खास गल समझाऊं डया, भाई साहब के लिए उत्तों ना लंघ जाए तेरे बच्चियां ना खेडो बाजी, छड्डो इन्हों, तुम गिरजे भी आके इन्हों के आरे लगी वो, इन्हों छड़ छड़ो फिरन दो, आप ही सिक्योरिटी वाले को सट खाण के फिर बह जाएंगे। सुने, जदों तुसी जानते जे फिर तुसी फैसला करते जे। अगर आप जानते ही नहीं हैं तो आप डिसीजन नहीं लेते, आप चुन चुन कर मार्केट से चीजें खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं कि तुसी जानते हैं जड़ी मर्जी चीज फाड़ लेंदे हो, चुन चुन कर। एक जूता आप जब खरीदते हैं तो चुन कर खरीदते हैं। जुत्तियां वाली दुकान ते खलो के फिर तुसी वेखो बोलने केंजा, आ दफा कर पर, ओए आ कड़िया भैड़ी जी जुत्ती आ किं जी है, नहीं 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 दफाई कर, आ किड्डा दा मुंह खुला है, नहीं मैंने कुछ स्मार्ट संभाल। क्योंकि तुसी जुत्तियां दे बारे जानदे जे, इसलिए तुसी फैसला करदे जे। भाई जुत्तियां तो जुत्तियां ही होंदियां ने, भावें सिर च पैण ते भावें पैरी, जुत्तियां जुत्तियां ही होंदियां, क्योंकि आप जानते हैं इसलिए फैसला। जब आप जानते नहीं है तो आप डिसीजन नहीं लेते। आप अपने बच्चे से कहो जूता पसंद करो, मामा ये बच्चा नहीं जानता, वो डिसीजन नहीं लेगा। मैं पहले इस पर जोर दे रहा हूं, आपका माइंड बना रहा हूं ताकि आपको मैसेज की समझ आए जो खुदावंद हमें। जब आप जानते हैं फिर आप डिसीजन लेते हैं, जब आप जानते हैं फिर आप फैसला लेते हैं, जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं फिर आप काविश करते हैं, कोशिश करते हैं, चुन चुन कर आप मार्केट से चीजें हासिल करते हैं। आपने जूता अच्छा चुना, पहना, आपको अच्छा लगा, आपने मार्केट से सूट चुना, पहना, ओ बाजी कहां से लाई हो, जे तो वेख्या बहुत ही तारीफ हुई है तो फिर माल दसांगे, तो जे थोड़ी हुई तो फिर बाजार दसांगे। चुनकर आपने
सूट लिया और पहना और आपको बहुत अच्छा लगा, आप चुन चुन कर टाई, चुन चुन कर कोट लाते हैं और अपनी वैल्यू बनाते हैं। सर जी एक गल मेरी जिंदगी च याद रखो, खुदा भी सारिया लोगों को अगे नहीं लिया, उन्हें दुनिया के विचों चुन चुन के लोग अगे लियाने होंगे ने, क्योंकि उन्होंने लोगों को वहाना होंगे है मैं चुने आ जी। ताड़ा सूट चुने है, ताड़ी जुत्ती चुनी है, दाड़ी का स्टाइल चुने है, तो मैनू दसो जिन्होंने रब ने उच्चा करना उन्होंने चुन के नहीं लियाएगा, चुन के लियाएगा तो पुण पुण के लियाएगा, चुन के लियाएगा तो पुण पुण के फिर उच्चा करेगा। और इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, सब देख रहे हैं मेरी तरफ, इसको पकड़ो, सब देखो, पक्का इतलू पे होता है, ये थोड़ा उस साइड पर कर दे 1 मिनट के लिए, चलें जी। इधर देखो सब, किन्नू किन्नू पे देश दी है, किस किस को ये नजर आ रही है, पीछे वालों को नजर आ रही है? सर जी ये जल रही है और सबको नजर आ रही है। हुण अच्छा फिर देखो गौर से, ये जल रही है और सबको नजर आ रही है। शोर करने की जरूरत नहीं है, जब आप जलेंगे तो दुनिया को नजर आएंगे। हालेलुया। जब आप जलेंगे तो दुनिया को, अगर ये छोटी सी कैंडल जल रही है और दूर तक नजर आ रही है, तो आप मुझे बताएं, आप तो खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप नजर क्यों ना आएंगे? मैं अभी सिर्फ आपका जहन बना रहा हूं कि आप क्या जानते हैं, आप कितना जानते हैं खुदावन को। क्योंकि जो मैं अगे जाना ना फिर मसला हो जाना खराब। हालात मैं ना थोड़ा जहा खुश खाश हो जाना, क्योंकि जो अगे जाना ना फिर मसले खराब होंगे जाते हैं। ये कैंडल एक छोटी सी है और ये कितने की आई है, कितने दी आई है? 20 रुपए की, 20 रुपये की कीमत है। ऊपर करो सर जी, 20 रुपए इसकी कीमत है और ये इतने लोगों को नजर आ रही है। 20 रुपए की कीमत में ये इतने लोगों को नजर आ रही है। आप मुझे बताएं, जिनकी कीमत जीसस क्राइस्ट है वो कितने हजारों को नजर आएंगे? क्योंकि हम जानते नहीं हैं। जिन्हें भी ना अपने घर कैंडल बाल के रोज वेखे करे, मेरे ना चंगी तू है जी देसनी है, मैं तो किसी को भी नहीं देसदा, ताकि सानू आप क्या जानते हैं? मुझे अभी इस पर आना है। आप क्या जानते हैं? बदरू हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में। पहली बात वो ये जानते हैं कि हमें तबाह कर सकता है। दूसरी बात उनको ये इल्म है ये तबाह कर सकता है। तीसरी बात वो ये कहती हैं कि तू कुदूस है, तू पकीज़गी का शहजादा है। हम जानते हैं सारा कुछ जानने के बावजूद भी तानू की लगता उन्हें जीसस क्राइस्ट की जान छड़ दी ही? क्या उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया? क्या वो यीशु मसीह के पास दोबारा नहीं आए? क्या वो जीसस क्राइस्ट के पास दोबारा नहीं आए? लोग एक गीत गाकर उसको यूट्यूब पर इसलिए चढ़ाते हैं, फिर दूसरे ने सब्सक्राइब करी की करी सब्सक्राइब करी, वो जिक्र भी नहीं कहना आंदा मेरे वांगू। दुनिया नूं दसना चाहते हैं असीं बलन डे हैं, तो वेखो तो सही साडी लो। सर जी जी ये जल रही है और ये नजर आ रही है। कभी भी एक्सपीरियंस करना, कभी तजर्बा करना रोशनी से, कभी भी आग से, जो फायर है, फायर से कभी स्मेल नहीं आती, फायर से कभी स्मेल नहीं आएगी। आग से, आग अगर आप लकड़ी पर जलाएंगे तो लकड़ी की स्मेल आएगी, अगर आप कपड़े को लगाएंगे तो कपड़े की स्मेल आएगी, पर आग की स्मेल नहीं है। आग एक ताकत है, एक रोशनी है, और जब वो जलती है, जब वो जल रही होती है तो वो अपनी रोशनी से किसी को रोशन कर रही होती है, अपनी रोशनी से किसी को रोशन कर रही होती है। सिर्फ कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कैंडल मदारी करते नहीं समझते सारे। हो गया जी। आप
होगा। मेरी आवाज वैसे भी जा रही, मेरा ख्याल है पीछे आ रही है। आपको एक फहम देने की कोशिश कर रहा हूं, फहम देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप तो बच्चों इसलिए की कैंडल जलाई है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वो जो बस है वो तो वर्ड है, वो तो कलाम है, ठीक है। तो आप उसको तो कभी भी नहीं समझेंगे, आप उसको कभी भी नहीं समझेंगे। आपको रोशन होने के लिए इस कैंडल के अंदर ये जो मोम है ये मौजूद है और बस आग लगाने की जरूरत है और ये जल पड़ी है। इसके अंदर क्या मौजूद है? मोम। नीचे लेकर आओ इसको, मैं इसको थोड़ा सा उतारता हूं। ये देखो, ये बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा नरम होता है। इसके अंदर ये है, बस आग जलाई और वो जल पड़ा। फिर सुनो, पता जो हाथ टिकता है ये बड़ा सॉफ्ट है और ये है, और उसके होने की वजह से बस इसको फायर दें और ये जल पड़ेगी। जितनी सॉफ्टनेस, जितनी मोहब्बत आपके अंदर होगी, रुल कुछ आपको फौरन रोशन करेगा, फौरन रोशन करेगा। क्योंकि मुझे ये समझाने के बाद ऊपर जाना है ताकि आप समझ जाएं। डू यू नो एवरीवन? यस आई नो। थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश सही बोलो नहीं, खराब बोलो नहीं। तुम पता मैंने अंग्रेजी तो वैसे भी एलर्जी है, पर टॉपिक के लिहाज से आपका जहन बना रहा हूँ। मैं पहला तेरा जहन बना दिया, मैं गल गुल को नहीं शुरू की थी। मैं सिर्फ आपका माइंड बना रहा हूँ, जहन बना रहा हूँ, ताकि आप सीख जाएं, आपका फायदा हो। आपके फायदे के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, आपके फायदे के लिए खड़े हैं, आपको देने के लिए, आपको प्रीच करने के लिए खड़े हैं, आपकी मोहब्बत के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ताकि आपको सिखाया जाए। आपकी ताकत, ये जो रोशनी जल रही है इस मोम और इस सॉफ्टनेस की वजह से जल रही है। ये जो रोशनी जल रही है इस मोम और सॉफ्टनेस की वजह से जल रही है। वो चीज जब आपकी लाइफ में खत्म हो जाएगी तो आप रोशन होना बंद हो जाएंगे, आप जलना बंद हो जाएंगे। ये सबको नजर आ रही है? सर जी फिर अगो हुण कोई बंदा गुस्सा ना करे, अगो कोई बंदा गुस्सा ना करे। जेड़ा बलेगा वो आप ही नजर आइएगा, जेड़ा बलेगा। आमीन। चलें जी, आए फिर वर्ष पढ़ते हैं, बस बंद कर दो। फिर आए देखो, ऐ यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करने आया है? वो हैकल के अंदर, इबादत खाने के अंदर इंटर है, वो कलाम सुना रहे हैं, वो इबादत कर रहे हैं, वो जो कुछ भी जीसस क्राइस्ट वहां पर कर रहे हैं। बदरू हैं, उनको जानती हैं, डेवल उनको जानता है, और वो एक नहीं है। उसकी लैंग्वेज देखो, ऊपर करो। हमें तुझसे क्या काम, वो बहुत सारे हैं, हमें तुझसे, वो बहुत सारे हैं। क्या तू हमको हलाक करने आया है? वो बहुत सारे हैं, वो मिलकर एक बॉडी के अंदर हैं, वो बहुत सारे हैं। आगे, मैं तुझे जानता हूं। ये जो बात कर रहा है ये कोई लीडर है, ये उनका लीडर है। पहले ध्यान से सुने, एक बंदे के अंदर, एक बदरू, एक के अंदर कितनी किस्म की बदरूहें हैं, कितनी चीजें हैं। मैं फिर इस आयत पर ध्यान दे रहा हूं। हमें तुझसे क्या काम, हमें तुझसे क्या काम, इसका मतलब वो बहुत सारे हैं। अगली बात, क्या तू हमको हलाक करने आया है? इसका मतलब है वो लश्कर की तादाद में है, वो बहुत सारे हैं। फिर आगे, मैं तुझे जानता हूं, ये कोई एक पर्सनालिटी है, एक बंदा बात कर रहा है, कोई एक कुव्वत, एक रूह खुदावंद से बात कर रही है कि मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं। तू कौन है? खुदा का कदूस है, खुदा का। अब मैं एक वीडियो ऑन करने वाला हूं, आपने ध्यान से वो वीडियो देखनी है, ठीक है? ध्यान से उस वीडियो को देखना है। एक बंदे में कितनी बदरूहें, कितने डेवल्स, कितने लश्कर एक बंदे में। एक बंदा पहले नंबर ते नफरत करता है, ਉਹਦੇ ਚ बड़ी नफरत भरी है। दूजे नंबर ते चोरी भी करता है, तो फिर ਉਹਦੇ ਚ किन्नियां होईयां। तीजे नंबर ते गालां भी कढ़दा है।
चौथे नंबर ते ओदी नज़र भी गंदी है, पंजवें नंबर ते वो चुगलखोर बड़ा है। ये तो बड़ा कुछ हो सकता है, ये तो एक बंदे के अंदर बहुत कुछ हो सकता है जी। अब आपने वीडियो ध्यान से देखनी है और फोकस के साथ वीडियो देखनी है। जो दूर बैठे हैं उनको इशारतन, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, आवाज आएगी इसकी? ओके, ध्यान से देखो सब, मैं पीछे को जाता हूं। Rappelez-vous qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, chers téléspectateurs. The blood of Jesus Christ. Speak out. I'm Lucifer. बस बस, I'm Leviathan. रोको, पीछे करो। ये खुदा का खादम है, बुजुर्ग टीबी जोशुआ के, बुजुर्ग टीबी जोशुआ के, पीछे लेकर आओ वीडियो को। बुजुर्ग टीबी जोशुआ के ये शागिर्द हैं, ठीक है। अब उसके चर्च के अंदर ये काम हुआ और मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हम जो चर्च में टीच कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं कि शायद मेरे हम खिदमत भाई इन बातों का यकीन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, बहुत सारे कबूल नहीं करते। बहुत सारे हम खिदमत दोस्त मेरे पास आते हैं, पादरी साहब खिदमत कैसे करनी है? मानते मुंदे कोई भी नहीं तो ना असर ही कर दे रहे, ना मानते ने तो ना। ये पीछे लेकर आओ वीडियो। ये एक लड़की है, बॉडी, आप बॉडी को देखते रहिए, बॉडी किस तरह से, ऐसी कहानी है, ऐसी चीजें आपने सिर्फ फिल्मों के अंदर देखी हैं, बदन टेढ़े हो जाते हैं, ये सारी चीजें हमने मूवीज के अंदर देखी हैं, पर रियलिटी में भी ऐसा होता है। Entre la lumière et les ténèbres, chers téléspectateurs. The blood of Jesus Christ. Speak out. बस उसने कहा आई एम लूसीफर, उसने कहा मैं कौन हूं? लूसीफर उसको कहते हैं जड़ा शैताना दा प्यो वे, वो झूठा है और झूठों का बाप है। जैसे आप 50 रुपए के लिए झूठ बोल रहे हैं, आपसे बड़ा भाई पूछ रहा है तुमने फलां लड़की से अंडरस्टैंडिंग, वो झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर लूसीफर की रूह है। आई एम लूसीफर, आई एम, ये उसने खुदा के बंदे ने उससे पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा मैं लूसीफर हूं। शैतान खुद है, बाप खुद उसके अंदर है जी। आगे I'm Leviathan. आई एम लिवियाथन। अगर आपको याद हो तो मैं पिछली टीचिंग के अंदर बता चुका हूं, अंग्रेजी बाइबल के अंदर, इब्रानी बाइबल के अंदर, अंग्रेजी इब्रानी बाइबल के अंदर ड्रैगन को, स्नेक को लिवियाथन कहते हैं, और ये ड्रैगन उसके अंदर है और वो कह रहा है कि मैं लिवियाथन हूं, या मैं ड्रैगन हूं, मैं सांप हूं। आगे I'm Nimrod. बस ये जो लफ्ज लिखा है NUMERAL, निम्रल, ये भी एक गॉड है। नाल दिन को खास गल सुनी पाई सब कहने, तीसरे खुदा का उसने नाम लिया है निम्रल। अब ये क्या है? ये वो गॉड है जो दुनिया के अंदर मैथ पर हुकूमत करते हैं। मैथ, आप 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका लकी नंबर क्या है? 5। ये वाला टोकन ले लो, ये प्राइस बॉन्ड ले लो, ये आपके लकी नंबर है। हुण वेख्या, हुण मसला बनने लगा। ये नाम लिख लेना, यूट्यूब पर ऑन है, अपने यूट्यूब पर जाकर खुद गूगल पर सर्च करना। ये वो रूह है जो लोगों को बेईमान बनाती है। प्राइस बॉन्ड लो, लकी नंबर लो, लकी ड्रा लो, तो लकी ड्रा कढ़ा लो। आपका लकी नंबर कौन सा है? तो फलाना दिन, यानी लोगों के माइंड के अंदर ऐसा जहन बनाना, ऐसा स्केच बनाना और लोगों को बेईमान बना देना। आप समझते हैं कि खुदा की कुदरत कमजोर है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। जिस खुदावन को आप मानते हैं या जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसको आप कबूल करते हैं, वो मछली के पेट से पतरस को दौलत दे सकता है, बियाबानों में आसमान से रोटी, मन, ये बहुत सारी टेस्टमनियां बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं। आप समझते हैं? फिर सुने, ये एक लड़की है और उसने ये 3 खुदाओं के नाम बताए हैं कि मेरे अंदर सारपंट है, मैं लूसीफर हूं और मेरे अंदर ये गॉड भी है। ये तीसरा है जो मैथ गॉड है, जो दुनिया के अंदर मैथ पर काम करता है, लोगों के अंदर, उनके माइंड के अंदर स्केच। मेरा लकी नंबर ये है। पूरी बाइबल में, पूरी बाइबल पढ़ना, कहीं भी खुदा ने किसी का कोई लकी नंबर बताया हो? मेरा लकी नंबर 3 है, तो ओ ही वेखो धक्के खांदा हुंदा है। मैं कहा तू तो तेरा 3 लकी नंबर है, तो तू मत्थे ते 3 लिख लै। किन्नियां नूं मेरी हुण समझ आउण लगी है। क्या आप जानते हैं ये सब कुछ? बोलो।
नो नो ही, यस आई नो नहीं, नो नो ही। क्या आप जानते हैं इन चीजों को कि ये जमीन पर क्या हो रहा है? मैंने ये वीडियो मेरा दिखाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मकसद यह कि आप ट्रस्ट करें, क्योंकि यहां इल्म की एक ऐसी रूह है जो लोगों के अंदर है नहीं है नहीं है नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं होता, नहीं सब ठीक है, वो तो एवं ही वहम पा देंगे ने, वो तो एवं ही वहम पा। दुनिया में कोई वहम नहीं होता। ये 3 खुदाओं के साथ चलती है ये लड़की, और इसके अंदर ये सब कुछ है। दूसरी वीडियो ऑन करो। अब इसका काम क्या है जमीन पर? वहां पर लेकर आओ जहां बिजनेसमैन क्रिश्चियन, ध्यान से सुनना। इसके अंदर 3 खुदाएं और ये क्या कर रही है, इसके काम क्या है? जब खुदा के बंदे ने इससे पूछा कि आप लोग बॉडियों को कैसे ऑपरेट करते हो, ये 4-5 मिनट की है, पर मैं चाह रहा हूं मैं आपको छोटी छोटी सी बात से समझा दूं ताकि आप यकीन करें कि दुनिया में ऐसा होता है। I've killed them. I've taken everything from them. आपकी To the family members. En la vida de este joven. I've killed them. I've taken everything from them. You said everything. Mention them. What are the things you have taken? I broke their finances. I gave them sick. ब्रोकन द फाइनेंसेस। हम लोगों के रुपए पैसे पर काम करते हैं। अंग्रेजी वाले भी उर्दू वाले मैं दसी है ना, अंग्रेजी वाले नहीं समझ। असी लोगों के रुपए पैसे ते कम करने हैं, असी उन्होंने रुपया पैसा वंडने हैं। क्रिश्चियन नूं तुसीं इत्थे वेखो कि तरले लैंदा हुंदा है, महीना चढ़न दी देर फिर वेखियो जी, इन्हां को रोज़ा रख लो नहीं मौत पैंदी है, इन्हां को चर्च जाओ गोड्डियां 'च पीड़ हुंदी है, ते पैसे मंगण लई इन्हां को इंग्लैंड ते मिलन डे ने, टुर जाणगे। पढ़न मौत पैंदी है, सिर भारा हो जाता है, ठीक है मैनूं पेपरां दे टाइम मेरे सिर 'च पीड़ हुंदी है, तो मैं तेनों अकल नहीं है, क्योंकि आप जानते नहीं, आप जानते ही नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं कि आप खुदा के फर्जंद हैं जी। सिकनेस बीमारियां, हम बीमारियों पर काम करते हैं, डिजीज पर। पूरी फैमिली घर के अंदर बीमारियों पर पैसा खर्च करती है, पूरी फैमिली। कमेटियां निकलदियां ने नाल, किसी ने फोड़ा आ गया, किसी ने थोड़ा निकल आया है, किसी ने फोड़ा निकल आया है, किसी ने कौड़ा तो किसी ने मिठा निकल आया है, ठीक है। फिर कहना शुक्र है पैसों की कादी गल होंदी है, बंदा ठीक होना चाहिए। जी Apart from this body, what other evil things have you done to other people? You destroy them. डिस्ट्रॉयड, इधर देखो, वी डिस्ट्रॉयड देम, हम तबाह करते हैं, हम बर्बाद करते हैं। स्नेक बोल रहा है हम तबाह करते हैं। क्रिश्चियन तबाह हो जाएंगे। अब्बे दा घर, अब्बे दे डंगर उजड़ गए ने, बापू का घर उजड़ गया। अब भी कहता है मेरे बच्चे जिद्दन दे आए ने ना, मैं तो उदन दा रह गया, पर वो अपने आप कदी जेड़ा नाल दिन को खास गल सुनो, जो वालिद जो माँ बाप अपने बच्चों पर कर्ज करते हैं, जिंदगी में अपने बच्चों की कभी भी खुशी और कमाई नहीं खा सकेंगे। वो जो माँ बाप अपने बच्चों पर कर्ज करते रहते हैं, उनको वो ये नहीं कभी सोचते कि वो हमारी वजह से नाकाम हुए, वो ये कहते हैं ये लानती हैं। मैं फिर बताना चाहता हूं, हम तबाह करते हैं। द सो कॉल्ड पास्टर्स, नीचे देखो सब, इधर देखो, द सो कॉल्ड पास्टर्स, मिसाल के तौर पर कह रही यानी पादरी, ताड़े पादरी, क्रिश्चियंस, बिजनेसमैन, वो मैं तुहानूं दस्सिया 3 लानतां उहदे अंदर ने, लूसीफर, ड्रैगन, और तीसरी निमरल, यानी एक ऐसा गॉड जो मैथ पर काम करता है, मैथ गॉड है उसके अंदर, ठीक है। लोगों को टीच किया जाता है। अब वो उसने बताया कि हम इनको तबाह करते हैं। पास्टर्स, क्रिश्चियंस, बिजनेसमैन, तबाह करना हमारी जॉब है। हमें इन पर गुस्सा आता है जब ये कामयाब होते हैं। हम इनको तबाह करना हमारा काम है, हम इनको खुश नहीं देख सकते। ओवर किंगडम पर लेकर आओ, जहां वो कहता है कि ये हमारा किंगडम है। आपकी रूह आपको सिखाए, और फिर मैरिजेस। Explain how. Why should I explain myself to you? In the name of Jesus, speak out. Stand up and answer. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ, मैं नहीं दसना। फिर आंदा यीशु दे नाम ते दस, ते फिर वो बकदा है, फिर वो बोलता है।
ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਦਰੂਦ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢੋਲਕਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੱਸ ਜਾਣੇ ਕੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ। ਕਿੱਥੇ? कराची चलिया बदरू कढ़न। कितने? मैं उतों नाल 2 ला के भी आयो। पता नहीं कि कदों अकल आनी है, होरे आनी भी है कि नहीं। चलो मैं तो वीडियो तद लिया मैं होरे मानी जान मेरी गल भी यार पादरी साडा सही आंदा, जिहड़ी गल आंदा ना सही आंदा जी। Me. How? We use her eyes. How do you use your eyes? And what? eyes उसने पूछा भी किवें तुसीं पास्टरां नूं तबाह करदे हो। उन्हें कहा यूज द आइज, असीं इन्हां दीयां अखां दे विच वस जाने आ, असीं इन्हां दीयां। सारी गल है पादरी है तो उन्होंने पूछा तुसीं पास्टरां नूं किवें तबाह करदे हो। उन्हें कहा यूज द आइज, असीं इन्हां दीयां अखां दे विच वस जाने आ, इन्हां नूं इंज लगदा सब कुछ अच्छा है, इन्हां दीयां अखां दे विच असीं रहिने आ। भाजी तुसीं तुहाडा सोफा बड़ा सोहना है, ये किहदियां अखां वेंदियां ने पईयां? तुहाडियां अखां। उन्हें कहा यूज हर आइज एंड वांट, यानी असीं इन्हां दीयां अखां दे विच वसने, इन्हां दीयां अखां दे विच रहिने आ। उन्हां नूं अन्निया पंजाबी च उन्होंने अन्निया कर देना। उन्हां नूं लगदा सब कुछ ठीक है। वो कहंदा असीं इन्हां दीयां अखां दे विच रहिने आ, असीं होई इन्हां नूं खुदा वहाने आ, असीं होई इन्हां दे गौड़ आ, असीं होई इन्हां नाल काम करने आ। मसला संजीदा होण डिया कि ठीक है? हुण दसो किहड़ा किहड़ा जानदा? उन्हें हाँ सानू पता है, सारी उम्र असां भी बाइबल ही पढ़ी। यार अच्छी गल है, जानना चाहिए। जो दुआ करना शुरू कर देगा वो कोल उस्ताद भी खलो के दुआ कर देगा, वो नहीं सुनेगा, अपनी ही करेगा। मैं ला ये बदतमीज दुआ बदरू है। केड़ी? बदतमीज दुआ बदरू, जेड़ी भी बदतमीजी ना दुआ करांदी है। अब मैं आपको बताता हूँ, चर्च में मैसेज होता है, लोग नीचे प्रेयर शुरू कर देते हैं। ये कौन सी रूह है? चर्च में मैसेज हो रहा है कि तो आया लेट है, एक वो आएगा लेट ते आउंदियां ही उन्हें मतलब हालेलुया हालेलुया तेरा शुक्र है मैनू तू पहुंचाया है, खुदावन तेरा शुक्र है, अज तू मेरे ते ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा की पता मैं फिर उठ के नाच जाऊं। मैं आपको आप जानते नहीं है पर वो सब कुछ जानते हैं। उसने कहा कि हम आइज के अंदर बस जाते हैं, उनको सब अच्छा लगता है, उनको सब अच्छा लगता है कि सब अच्छा हो रहा है, ऑल इज वेल है, सब अच्छा ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। और उन्होंने आयत बाइबल में से आपको वर्स देंगे, बाइबल में से वर्स देंगे। अब वर्स सुनना जो मैं वर्स बताने वाला हूं। जमीन पर एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं गिरता, ये बाइबल में लिखा है। तो फिर ये किसकी मर्जी से कर रहे हैं? अब बाइबल में ये लिखा है कि जमीन पर एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं गिरता, तो ये किसकी मर्जी से कर रहे हैं? सुने जरा ध्यान से, वो बाइबल में खुदा बताना ये चाहता है कि जमीन ते पत्थर जड़े ने वो भी मेरी मर्जी नाल डिगदे ने, पर ये बंदे अपनी मर्जी ने डिगी जाते हैं। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि पत्ते जमीन पर जो दरख्तों से जड़ते हैं वो खुदा की मर्जी के बगैर नहीं गिरते। तो इंसान किसकी मर्जी? चलो मैनू तुसी दसो, खुदा चाहता सी गिर जाना, ये करिए? खुदा ने क्या ही त्योहार वाले दिन मेमोरियल सर्विस रख लियो, खुदा ने क्या ही जनाजा रख लियो, खुदा ने क्या बर्थडे रख लियो? तो ये किसने आपको एजुकेशन दी है? कौन आपकी? ये सारे, ये सब वही हैं, ये सब वही हैं और ये अंदर ही रहते हैं। और एक आंखों के अंदर बसते हैं हम, आंखों के अंदर रहते हैं हम, और इनको सब अच्छा लगता है। आगे चलो। What happens when you use it? It uses you. So that when she sees things, we will also see it. Anytime she enters a place, we are there. We are seeing with her. Anything that she sees, we will see with her. If she has plans, if she go into a shop, she go anywhere. आपको समझ आ रही है? शॉप ते जान, शॉपिंगां करन, असीं इन्हां दे नाल हुणे, असीं इन्हां नूं शॉपिंग करवाने आ, साडी मर्जी दे नाल करदे ने जो भी करदे ने।
मैंने पिछले दिनों मैसेज में बताया था, जब आप खुदा के अंदर होंगे तो बाजार में आपकी चॉइस जो होगी, आप लाइट वेट ड्रेसेस यूज करेंगे। जब आपके अंदर बात रूह होगी तो तुसी गूढ़े गूढ़े रंग लभोगे। क्रिश्चियनों की पहचान क्या है? सॉरी, मुझे माफ करो, क्रिश्चियन की ये पहचान नहीं है, क्योंकि शैतान क्रिश्चियन को जानता है कि ये मुझे तबाह कर सकते हैं। बदरूहें जानती हैं कि ये हमें बर्बाद कर सकते हैं, ये हमें हलाक कर सकते हैं। इनके पास एक ताकत है, ये हमको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तबाह बर्बाद कर सकते हैं। इनके पास एक पावर है, ये हमें उजाड़ सकते हैं। इसलिए वो क्रिश्चियंस को खुश नहीं देख सकते। शॉप इफ यू से गोज, यानी हर जगह जहां आप जो देख रहे हैं, आप जो मिन्नू तुसी दसो, अगर मेरी आंखों में इब्लीस बसता है तो मैं क्या पसंद करूंगा? जो इब्लीस की चॉइस होगी। अगर मेरी आंखों के अंदर शैतान रहता है तो मुझे ये बताएं मैं लड़की कौन सी पसंद करूंगा? हुण मसला खराब होने लगा। जिहदी आंखां दे विच इब्लीस वसिया होएगा, कुड़ी किहड़ी पसंद करेगा? हैं? जिहड़ी इब्लीस वल्लों होएगी। किहदे वल्लों? ते जे मुंडे कुड़ी दी आंखां 'च इब्लीस वसिया होएगा तो मुंडा किहड़ा पसंद करेगी? वेखिया हुण सिर ला छड़ो बस। फिर आंदे ने जोड़ियां रब ने रलाइयां ने, फिर वो जोड़ियां एक दूजे नूं भन्नदियां ने। की करदियां ने? विआह तो पहलां ते उतरा इंज दा नहीं है भाई, इन्ना ही काम ही। वो टुर गया, हुण वो टुर गया चौधरी जी आगे। ओवर किंगडम यानी हमारा किंगडम, ये हमारी बात। We will see with her. You are talking about pastors. How? Eyes. Not, And I told this guy they cannot see you people. Yes, they can't. They will only see light. We will appear as light using her. But by the time we catch them, they won't know it. And you said you have destroyed businessmen. बिजनेसमैन पूछन डे इन्हां नूं किवें तबाह कर दिओ? क्यों जी बिजनेसमैन करिए गल? नहीं जानते तो कर लेने, वैसे तो उंजी तुसीं हुशियार हो, ज़ाहिरी गल है, तुहानूं उंजी पता है, क्योंकि आने वाले सालों 'च तुसीं 5-4 करोड़ का बिजनेस तो कर लिया है। आपके चर्च ने 2 सालों में 2 करोड़ का बिजनेस किया। कितने का? इत्थे केड़ा बिजनेस है जिन्हें 2 करोड़ का, केड़ा बिजनेसमैन है जिन्हें 2 करोड़ का बिजनेस किया साल 'च? बिजनेसमैनों को तबाह करने का उनके पास आइडियाज होते हैं, उनको कैसे तबाह करना है, उनको कैसे बर्बाद करना है। खुदा ने उनको खड़ा किया होता है, ब्लेस किया होता है, वो खड़े हों, खुदा के किंगडम के अंदर काम करें। खुदा के किंगडम के अंदर वो काम करते हैं। हमारे यहाँ बिजनेसमैन जो चर्च को ज्यादा स्पॉन्सर करता है, जो ज्यादा पैसे देता है, वो वहां बैठता है। वो कितने बहंगा है? क्योंकि उन्हें चर्च को बहुत पैसे देते हैं। वो कितने बहंगा है? आंटी रशीदा इंग्लैंड से। कहां से? चर्च की सारी दरियों के पैसे उन्होंने दिया, हम आपकी तालियों में उनको वेलकम कहते हैं। ओ नहीं मारनी है नहीं, बाजी रशीदा आएगी। खुदा ने मैनू तफीक दी सी तो मेरे दिल च पाया सी, तो फिर मैं आख्या मैं गिरजे नूं दरियां दे देनियां। यार मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे जो कुछ हो रहा है। वो बिजनेसमैन के अंदर प्राउड पैदा करना, जुल्म भर देना कि तुम्हारे स्पॉन्सर से चर्च चलता है, तुम स्पॉन्सर, बिजनेसमैन के अंदर जुल्म भर देना। फिर एक दिन उसको खुदा से प्यार हो जाता है, फिर उसको ये कहा जाता है आप कलाम शेयर करें, फिर बिजनेसमैन खड़े होकर कलाम सुनाते हैं लोगों को। हाय हाला बिजनेस कर मुके नहीं तो लुंडी भूतनियां उड्डे ही जाते हैं। तो उन्हें अगे अपने नां दे अगे लिखा होंदा आरब सोत्रा बिजनेसमैन। और मैं क्या छाड़ तू की तू बिजनेसमैन। अच्छा लफ्ज भी समझ भी नहीं आती कि बिजनेसमैन का की मतलब है। उनका ये काम है, दुनिया के अंदर ये ब्लेस्ड लोग होते हैं, पास्टर्स, बिजनेसमैन, ये फ्रूटफुल पावर स्पिरिट्स होती हैं। इनके पास एक एनर्जी होती है दुनिया में काम करने की, इनका सक्सेस माइंड होता है, इनके पास एक तेज पावर होती है जो आसमान से खुदा इनको देता है। पर शैतान नीचे गंद में इनको डाल देता है। और ये गंदगी, मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई, 1.5 करोड़ की 4-5 गाड़ियां उसके पास। कितनी?
4-5 गाड़ियां 2-3 घर, शादी का बोला, कहता यार एडा बेवकूफ काम, एडा पागलों वाला काम मैं नहीं करता, हालां मैं नहीं ब्याह करना। तो मैं तू कदों करना है ब्याह? इन्हां दे कोल साइकिल है, अम्मा अम्मा तू जा ना फुफो नूं कह ना, फुफो नूं कह ना, फुफो जाए उन्हां को रिश्ता मंगे। ओए मेरी समझ नहीं आती भी तुहानूं नहीं भी आती, मैं बंद कर छड़ा किनू किनू नहीं है तुझे, मैं तुहाडे नाल प्यार करना, मैं तो रोन डिया वां, ठीक है। तो अभी जिस बंदे की खास बात सुनो, अगर तुम्हारी लाइफ में कभी कामयाबी का टाइम आए, उससे पहले मैरिज आए, तो अपनी मैरिज को छोड़ देना, शादी छोड़ देना, अपने सक्सेस पॉइंट की तरफ ध्यान देना, अपनी कामयाबी की तरफ ध्यान देना, मैरिज की तरफ ध्यान नहीं देना। जो मैं यहां पर टीच कर रहा होता हूं वो नीचे हो रहा होता है, ये ध्यान से सुनो। मैं जो यहां पर सुना रहा हूं वो यहां नीचे हो रहा होता है, जो मैं यहां पर कह रहा होता हूं वो नीचे हो रहा होता है, जो मैं यहां पर बोल रहा हूं वो नीचे है, इसलिए यहां पर खुदावंद बोलते हैं। जो आप कर रहे हैं इसलिए खुदावंद बोलते हैं। हो सकता है ये बात आपके लिए नहीं है, उसके लिए है जो बोल रहा है। उन्होंने कहा हमारा काम ये, हम तबाह कर देते हैं पास्टर्स को, बिजनेसमैनों को, हमारा काम यही है कि इनकी जिंदगियों को तबाह कर देना। फिर वो टेस्ट मनी देते हैं। कभी खुदा का शुक्र है हम बहुत ब्लेस्ड दे हैं, हाँ जी बड़े ब्लेस हाँ। बापू अपने बच्चों को कहता है मैं 10 पुत्र पाले ने, 10 पुत्र रल के बापू को नहीं पाल दे, बापू कसूरवार है, बच्चे कसूरवार नहीं है। हुण वालदैन जिहड़े ना घर जाके भावें कहण, जेड़ी हुण इत्थे चर्च पता की करदे, जेड़ी आयत बच्चों के खिलाफ हुंदी माँ प्यो चुक के लै जांदे ने, जेड़ी गल बच्चों के अगेंस्ट हुंदी है वो माँ बाप वर्स उठाते हैं, वो बात उठाते हैं और घर में जाकर अपने बच्चों को सुनाते हैं। और जो बात माँ बाप को कही जा रही होती है बच्चे बोलते नहीं क्योंकि वो डरते हैं। वो और अब्बे नूं वो वाली गल भुल्ली है जिहड़ी मैनूं कही गई है। बाइबल में लिखा है नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, नेक आदमी अपने पोतरियां लई भी जायदादां बना के जाता है। तू चंगा नेक है, तेरे को अपने पुत्रां लई भी नहीं बनी, नाल दिन कोई किड्डा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होया। आपने बाइबल सुनी नहीं या समझी नहीं, ये आपका मैटर है। पर आपको आज जानना है, आज हम जानेंगे कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, आपको जानना है। आगे चलो। How do you go to their shops? Some of them, they don't see us, but we use them indirectly. And what happens to their businesses and finances? बिजनेस फाइनेंसेस, ये देखो ये इट्स ओवर किंगडम, क्या ये हमारी बादशाही है, इसमें कोई खुदा से मांगे, खुदा से प्यार करे, खुदा से ब्लेसिंग ले, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम उनके साथ इस तरह से चलते हैं, ये पूरी टीचिंग है, हमें उनके साथ इस तरह से चलते हैं और उनको कैच कर लेते हैं और उनको कभी भी ये पता नहीं चलता कि शैतान हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उनको ये कभी भी पता नहीं चलता कि आपकी आंखों के अंदर शैतान बस चुका है। आपकी उंगलियां, आप अपनी उंगलियां दिखाओ 5। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो यहां पर है, कभी नोट करना, बेड पर, बिस्तर पर आपका जो हाथ है वो मिस यूज होता है, आप अपने हाथ को मिस यूज करते हो, आपके हाथ के अंदर डेविल है। आप अपने हैंड को मिस यूज कर रहे होते हो। हाथ पर प्रेयर करना, खुदावंद मेरे हाथ से डेविल चला जाए। आप जुबान पर प्रेयर करेंगे, आपके फाइनेंस में डेविल है, आप 200 रुपए के लिए झूठ बोल रहे होंगे, आप छोटी छोटी हरकतें कर रहे होंगे और वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे। और आप प्रेयर भी सही करेंगे, खुदा की ग्रेस, वो कहते हैं हमारा किंगडम है, ये हमारी बादशाही है, हम यहां पर काम करते हैं। और जितना आप गुनाह के अंदर जितने लोग मरते जाते हैं उनकी बादशाही बड़ी होती जाती है। जितने लोग गुनाह में मर रहे हैं, हम तो पीछे से मेमोरियल सर्विस करके चौला या चढ़िया की देख दे के उत्ते पहुंचा देते हैं, पर वो ऊपर जाते नहीं हैं, वो इनका हिस्सा बनते हैं। इस खादम ने इससे ये पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों आप लोगों को तबाह करते हैं? तो उसके कहने का ये मतलब है, वो कहता है हमें उस हेवन से निकाल दिया गया है,
हमें हेवन से खुदा ने निकाल दिया है, हम जमीन पर अपनी बादशाही बनाते हैं। अब आप हमारी बादशाही में आप लोगों को हमारी मर्जी से काम करना है, आपको हमारी मर्जी से चलना है, आपको हमारी मर्जी से जीना है। अब सुने, उसने कहा कि आपको मिलता क्या है इंसान को खराब करके, इंसान को गुनाह के अंदर डालकर। उनका वो जितना ज्यादा गुनाह करते जाएंगे उतनी जल्दी मर जाएंगे, और जितनी जल्दी वो मर जाएंगे उतनी जल्दी वो हमारी बादशाही का हिस्सा बन जाते हैं। हम उनको आसमान पर, उनका खुदा उनको लेता ही नहीं है, क्योंकि वो मर चुके हैं और मरने के बाद वो हमारे साथ रहते हैं और उनको हमारा किंगडम का हिस्सा बनना है। हमने लोगों को इंटरटेनमेंट पर लगाया हुआ है, घर में बैठो टाइम पास करने के लिए अपना यूट्यूब चलाओ, उसके बाद हम फिर उसको बताएंगे आगे तुमने क्या देखना है। जब वो घर में बैठे होते हैं हम उनको कहते हैं टीवी लगा लो, टाइम पास हो जाएगा, फिर हम डिसाइड करते हैं तुम्हें कौन सी चीज देखनी है। फिर हम, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए बनाई गई हैं। कितनों को समझ आ रही है? वर्ष लेकर आओ, बस इमसाल की किताब निकालें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि आप जान सकें आपकी कीमत क्या है और आपको कितना खुदा जानता है। इमसाल की किताब निकालो, उसका बाब नंबर 6 वर्स नंबर 26, 26वीं आयत। ये बड़ी मशहूर आयत है और तकरीबन स्क्रीन पर आज पीछे सबको नजर आ रही होगी। ये वर्स पीछे नजर आ रही है आयत। आमीन। आज बच्चों ने थोड़ा इस पर काम किया, इसको व्हाइट ब्लैक किया ताकि पीछे वालों को नजर आए। ध्यान से सुनना इस आयत को, ये बाइबल में लिखी हुई है ताकि आप जाने कि आप जानते हैं अपने बारे में या नहीं जानते। मैंने देखें बाइबल से आयतें दे रहा हूं, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, खुद बोल कर, तो उदू बाद भी जे तुसी सियाने हो तो तानू दुनिया की कोई चीज नहीं सिखा सकती, आपको दुनिया की कोई चीज नहीं सिखा सकती। ध्यान से देखो इधर, इमसाल बाब नंबर 6 आयत नंबर 26, छठा बाब 26वीं आयत। क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है, क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। ये जो छनाल लफ्ज है इसको वैश्या कहते हैं, जिसके अंदर मैंने पहले भी बताया था, जिसका एक लवर के बाद दूसरा लवर, तीसरा लवर है, उसके अंदर यह कुव्वत है और टुकड़ों का मोहताज हो जाएंगे वो लोग। टुकड़ों का लिखा है क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज। ऐसी रूह है जो लोगों को टुकड़ों पर ले आएगी, लेकिन वो समझेंगे हम हीरो हैं। अब यहां पर नीचे इस वर्ड को जूम करो, कीमती जान, कीमती पर ध्यान करो। कीमती जान, उनको कैसे इल्म है कि चार्ल्स की जान जो है, पास्टर चार्ल्स की जान कीमती जान है। उनको कैसे इल्म है कि ये जो बेटी है ये कीमती बेटी है। उनको कैसे इल्म है कि ये बेटा कीमती है। उनको इल्म है, वो जानते हैं, पर आप नहीं जानते। जितने आप कीमती हैं, जितने आप कीमती हैं, उतना ही बड़ा लॉस आपकी लाइफ में वो करेंगे। आपकी जान कीमती जान है, इसलिए वो आपके पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि वो आपको जानते हैं, पर आप उनको नहीं जानते। आपकी जिंदगी उनको नहीं समझती, पर वो ये समझते हैं। मैं पहले भी पैगामात के अंदर ये बातें सिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। आपके घर में जो सबसे कीमती बच्चा होगा वही बिगड़ा होगा। आपके घर में जो कीमती होगा वही बिगड़ा होगा। आपके घर, आपका अब कीमती पास्टर का शिकार करना, किसका शिकार करना? साथ वाले से को खास बात सुनो। माजी में ऐसे खादमों के साथ मेरा वक्त गुजरा, जब वो खिदमत किया करते थे तो लोगों को ख्वाब आया करते थे कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा पास्टर होगा, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा टीचर होगा। लोगों को ड्रीम आते, कलीसिया के अंदर ख्वाब आया करते थे और हम उनके लिए दुआ किया करते थे कि एक दिन वाकई पादरी साहब तुसी पाकिस्तान के सब तो बड़े पादरी तुसी होवोगे, एक दिन खुदा ताड़ी वसीले वड्डा काम करेगा। वही कीमती जान, उसी कीमती पास्टर को आकर एक औरत उठाकर ले गई। आज भी वो खिदमत कर रहे हैं, पर अब उनको उस मुकाम पर नहीं जाना जहां जिसके लिए वो चुने गए थे। अब वो वहां नहीं जाएंगे। खुदा आपको विजन देता है,
मकसद देता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, पर हम अपनी हैसियत को नहीं जानते। हम अपने आप को जानते नहीं कि हमारी जान कितनी कीमती है। आपके घर के कीमती बच्चे का शिकार होगा। घर में जो उम्र में छोटे हैं वो पहले शादी की ख्वाहिश करेंगे। वो कहते हैं पहला साडा घर छोड़ते, वड्डा बेचारा करवांदा ही नहीं। जो कीमती होगा उसके साथ ऐसा होता है। कितनों को समझ आ रही? नाल दिन पूछो की करना जे अज फिर बस करिए या चलिए उठ के? जो मास्टर माइंड बच्चा होगा वो बदकारी के अंदर होगा। जिसका जहन ब्लेस है वो जना के अंदर होगा। जिसकी सोच मामूर है वो किसी ना किसी लड़की के साथ फंसा होगा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? वेखो थोड़े जे वेखो पादरी साहब ने जे शमक फड़ लई तो खैर सला शमकां भी खाणियां चाहिए। सर जी घोड़ा उही टुरदा जिहदी कंड ते शमक पैंदी रहिंदी, जिहदी कंड ते ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਬੜੀ ਭੰਬੀਰੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਤੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਫੱਕ ਫੱਕ ਤੇ ਫੱਫ ਫੱਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਕੀਮਤੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ तो फिर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ डिसीजन लेंदे, फिर आप फैसला करते, फिर आयत को करो। क्योंकि छनाल के सबब से, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना छनाल, इसको आप इब्रानी में देखना, यूनानी में देखना, इसका मतलब यही है वैश्या, बदकारी करने वाली वुमेन, यही लिखा है। उसके सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज होता है और वो अपने सेल फोन में नंबर लेकर घूमता रहता है। भरावा बस मैंने फोन आया तो मैं हूँ चला लै तो बताऊँ जी बाद मंग मंग के मैं वो पैकेज करांदा रहिंदा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? नाल दिन कोई यार वे गल्लां ते सुननियां ही पैंदियां ने, हुण भावें जिंज दी मर्जी होण। कीमती, ये यहाँ वर्ड क्यों लिखा है? वो कीमती जान का शिकार, शिकारी कुत्ते की तरह ढूंढते रहते हैं वो लोग। किसके पास ग्रेस है? कौन सा पास्टर है जिसके पास ग्रेस है? कौन सी बेटी बेटा जिसके पास ग्रेस है? हम उसको ले लें, उसकी कुव्वत को, उसके मसा को, उसकी बादशाही को हम ले लें और उनको टुकड़ों पर रखें। वो सारी जिंदगी टुकड़े खाते रहें, मोहताज बनकर जिंदगी गुजारते रहें। सारी जिंदगी मोहताजी के अंदर लाइफ गुजरती है, मोहताज रहते हैं और फिर वो दोनों मिलकर सपने सजाते रहते हैं। तुम आ जाना, तुम मेरे सज्जे बैठ जाना, खब्बे मैं बैठ जाऊंगा, सेंटर में जीसस क्राइस्ट होंगे। सेंटर में कौन होंगे? उन्होंने ये नहीं पता कि सप उत्थे बैठा है। कौन बैठा है? तो सपने मत सजाओ, जिंदगी बहुत कड़वी है। जो बीज आपके अंदर बोया गया है, अगर आप मिलते हैं और नफरत है तो डेविल आपकी लाइफ में है। रोज रोज हम एक दूसरे को मिलते हैं और रोज रोज एक दूसरे की बुराई करते हैं। साथ वाले इसको खास बात सुनो, पादरी साहब बोल रहे हैं, जिस टाइम आप अपने घर में बैठकर किसी की बुराई कर रहे होते हैं, अगर तो वो बुरा है तो उसकी रूहें आपके घर में आएंगी। जब आप अपने घर में लोगों की बुराई कर रहे होते हो, उनकी रूहें आपके घर का विजिट करेंगी और बुराई आपके घर से जुदा कभी नहीं होगी। आगे सुनो, और जिसके वसीला आपकी बुराई मर जाती है, जिसके वसीला आपको अच्छाई मिली है, अगर आप उसकी बुराई करना शुरू कर दोगे तो नस्लों से, पीढ़ियों से कभी बुराई खत्म नहीं होती। और शैतान लोगों को वो बंदा अपने घर में कभी मत आने देना जो सारे शहर की बुराई करता है। वो सबसे बड़ा शैतान है। जो बंदा आपके घर में आए और सारे शहर की बुराई करे, वो जान लेना कि यही सबसे बड़ा शैतान है। उसको अपने घर के अंदर किसी को बुराई मत करने दो, किसी को बुरा मत बोलने दो कि भाई तेरी मेहरबानी किते और जाके बुराई कर ले। थोड़ा टाइम उसको गुस्सा लगेगा पर आप आजाद रहेंगे, हो सकता है वो भी आजाद हो जाए। थोड़े टाइम में उसको बुरा लगेगा पर
आप उस बुराई से बचे रहेंगे। आप उस बुराई, घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि उनका यही पर्पस है, हमें डिस्ट्रॉय करना है, तबाह करना है, बर्बाद करनी है हर चीज। और ये क्रिश्चियंस को वो जानते हैं, उनकी बादशाही है, और क्रिश्चियन को वो कामयाब या सक्सेस होता नहीं देख सकते। और आप लोगों पर ध्यान लगाते हैं, लोग हमसे जलते हैं, लोग हमसे जलते हैं। लोग जलते नहीं, वो आपको सक्सेस होने नहीं देते। आपकी जिंदगी टुकड़ों की मोहताज नहीं है। रोज रोज मिलने से क्या फायदा अगर मिलकर बुराई करनी है। मैं कहता हूं रोज रोज ना मिलो। साथ वाले से को खास बात सुनो, रोज रोज ना मिलो, पर जब मिलो सर झुका देना। रोज रोज ना मिलो, पर जब मिलो सर झुका देना। पर जब भी मिलो तो ऐसे मिलो सारे गिले शिकवे मिटा देना। कभी भी गौर करो ध्यान से, खुदा जब भी आपके पास आता है आपकी लाइफ से बुराई मिटाने आता है। खुदा जब भी आता है आपके साथ गिले शिकवे करने नहीं आएगा। और इस बदरू को जाने दो, शिकवे भी ते अपनियां नाल ही हुंदे ने ना, लड़ाइयां भी ते अपनियां नाल ही हुंदियां ने ना। कड्डियो ना इस जिन्न नूं अपने विचों। खुदा जब, मैं खुदा का फलसफा बता रहा हूं, खुदा जदों भी मिलता है ओए नहीं आंदा ओए आ गया मुंह चुक के अज गिर जे। कदी कदी उन्होंने वेखो जो प्रेयर करता होएगा और रोंदा होएगा, क्योंकि खुदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करन दिया। तो ਉਹਨੂੰ शर्मिंदगी हो रही है, मैं इन्नी देर हो गई है रब कोल आया ही नहीं। तो ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ बैठे होणगे ओए अज भी आए ही आ हुण भुखा मरन लगे होण तादा आया। खुदा जदों किसी दे कोल आंदा ਉਹਦੀਆਂ बुराइयां नहीं करदा, ਉਹਦੇ पापां ਨੂੰ मिटांदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करदा। चल पुत्त आया खैर है, परेशान ना हो तू आ, मैं तेरा कुछ करना। तो जेड़े पाक रूह वाले ने वो पता क्या हाँ भुखा मर लगा होना ना तद आए, वेख जिथे दी खोती उत्थे ही आन खलोती। खुदा दियां सिफतां तुहाडे अंदर, खुदा दी सिफत है वो जदों मिलदा गिले शिकवे मिटा दिंदा है। जदों मिलदा है गिले शिकवे मिटा दिंदा, ते जिन्नू यसू मिले ਉਹਦੇ पाप मिटा दिंदा है। ਉਹਦੇ पाप खिदमत गुजारों को मैंने बड़ा ही समझाया है, एक भी नहीं मेरी समझ आई। मैं बड़ा ही कलपिया इन्हां दे अगे, पर इन्हां नूं एक नूं भी नहीं मेरी समझ आई कि की कहंदा बाबा सानू। सिर्फ ये वर्सेस ऐसे कहानियों के तौर पर नहीं बाइबल में लिखी गई। आपकी कीमती जान को डेविल जानता है, आपकी कीमती ब्लेसिंग को वो जानते हैं। उन्होंने कहा हम तुझे जानते हैं, तू खुदा का कदूस है। उनको मालूम है कि आप कौन हैं, उनको मालूम है कि क्रिश्चियन कौन है। किसी के पास किसी का मोहताज होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा लाइफ में अगर सक्सेस टाइम आए, अपना घर छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, मैरिज छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, पर कामयाब होने के लिए निकल जाना। जब कामयाब होकर आओगे तुम्हारे पीछे नोटों का बैग होगा, फिर देखना सारे नाकाम लोग तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, सारे नाकाम लोग आपके पीछे आएंगे। हैं किथे गया सै तू, बड़ा सोहना हो गया अगे नालों। मैं तुहानू हो सकता किसी दे संडे मैं अपनी पुरानी सारी स्टोरी तुहानू वहावांगा, सुनावांगा असी की सां। साडा यह जिहड़ा चेहरा ही नाल दे नूं कुप्पा दी सब गल लगे ने सुनाण। जी फेस ब्यूटी है जिहड़ा ना मेरा कोई मूँह सीधा पदरा नहीं है, मेरी लुक नहीं सही है, तो कुड़ियाँ मेरे नाल दोस्ती नहीं हन कर दियाँ। मेरा दिल नूं देखिया कुड़ी मेरे नाल फ्रेंडशिप कर ले। मैं खुलियाँ गल्लां सच सुनाण दादियाँ मैं इसलिए सुनाना, हो रहे कोई मौत तो बच जाए, कोई हो रहे मरन वाला मरन तो बच जाए कि बंदा सामने की बोलता। तो वो मैं जिन्होंने लिफ्ट करांदा हाँ वो कोई मेरे नाल फ्रेंडशिप, क्योंकि मेरा जिहड़ा फेस लुक सी कोई भार नहीं। मैं एक खादम का कलाम सुनिया, उन्हें कहा जदों मैं रब को आया उन्हें मैनू सोहना कर दिता। मैं आख्या यार रब भी सोहना करता, उन्हें कोई ब्यूटी पार्लर पाया है, ठीक है। तो जब मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया, मेरी लाइफ में ऐसे भी टाइम आया कि मैरिज पर मैंने कहा 30 साल से पहले मैं शादी नहीं करूँगा, 30 साल से पहले मैं मैरिज नहीं करूँगा। मैरिज का भी टाइम आया पर मैंने कहा मैं नहीं करूँगा जब तक मेरी एज 30 साल नहीं होगी। हीरा किड्डा सोहना लगता है, तो हीरे नूं पुछो कित्थे रहा बेचारा,
हीरे नूं पुछो तो सही, वो तोलियां दी तान च रिहा हुंदा है। लूण नूं पुछो, लूण नमक नूं पुछो, एडा तेरे च किड्डा टेस्ट है। तू खाणिया च जाए टेस्ट बनाना है, पानी च जाए टेस्ट बनाना है, ते तू की है। उन्होंने पुछो पहाड़ां दे विच धुप्पां दे विच सड़िया हुंदा नमक, उन्होंने पाओ हांडियां च, तुहाडीआं हांडियां दा सवाब। खादम वो हुंदा है घर च जाए तो बरकत, गिरजे च खलोवे तो बरकत, गली दे विचों नंगे तो बरकत, गल्लां करे तो बरकत। ऐ वे हुण मैनू पता की लोग पादी साहब सो क्यूट की कहते ने, पास्टर साहब सो, मैं है क्यूट जिन्हें किया, तुसी आओ सारी दुनिया नू क्यूट करन दी कुदरत रखदा है। हालेलुया। आपको खुद चुनना है। अगर तुसी एक जुत्ती चुन के पाइए तो फिर रब ते बड़ी उच्ची हस्ती है। एक सूट चुन के पाया तो रब ते बड़ा उच्चा है। तुसी किवें इनकार कर देंदे हो कि मेरे को टाइम को नहीं, तुसी किवें कह देंदे हो कि मैं आ नहीं सकता, तुसी किवें तुहाडा हौसला पैंदा उहदे को ना जाण दा। तुसी लखां काम छड्ड के क्यों ना कदी तुसी बच्चे नूं लै जाओ, बच्चे नूं तुसी लै जाओ, नाल दिन को खास गल सुनाण लगने अभी। कदी बच्चे नूं लै जाओ उहदे मापियां कोलों दूर, वांडियां जित रिश्तेदारों के पास ले जाएं, और जिस दिन मामा पापा मिलने जाएंगे, मैंने एक्सपीरियंस किया अक्सर बच्चे चले जाते हैं, और जब मैं या मेरी मिसिज बच्चों को मिलते हैं तो वो भजते ही आते हैं, पापा 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 आ गया। या मैं घर जब कभी लेट जाता हूँ तो मैंने उनकी फीलिंग से सीखा, उनकी फीलिंग से वो काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, मामा पापा आ गए, वो भागते ही जा रहे हैं। तो मैं कही वो पढ़न दे ने, वो पढ़ाई छोड़कर भाग आते हैं। अगर वो खाना खा रहे हैं तो बच्चे जैसे ही देखते हैं, मैं इंटर हुआ हूँ तो मेरी बेटी है बेटा, वो खाना छोड़कर भाग आते हैं। मैंने कहा यार की है, यानी इन्हें खाना भी छड़ दिता है, पढ़ाई भी छड़ दी है कि पहला बापू नूं मिलना जरूरी है। और सर जी छड़ो स्यापे जेडे तुसीं सेड़ के बैठे दे हो, मैनू बड़ा जरूरी काम है। तो जरूरी काम की फौत किते चला, मैनू बड़ा जरूरी काम है। जरूरी काम किते वे, किसी का दसवां तो उत्थे चलना। सर जी सब कुछ छड़ के आओ ते बापू दे गल लग जाओ, जो दे गल लगो तो ठंड पा दूगा सीने विच। वो यूहन्ना की इंजील निकालो 14वां बाब आयत नंबर 17, 14वें बाब की 17वीं आयत है। बड़ी खूबसूरत वर्ष है, जानने के ही ताल्लुक से, ताकि हम कुछ ना कुछ समझें, आप कुछ ना कुछ हासिल करें। उसकी रूह ने आपको चुना हुआ कि आपको ग्रेस देनी है। आप एक कीमती फर्जंद हो खुदा के, आप कीमती बेटे हो उसके, आप एक कीमती बेटी हैं उसकी। उसने आपको कोई ग्रेस दिया है। शैतान आपकी ग्रेस को, आपकी ताकत को, आपकी एनर्जी को, आपकी पावर को छीनते हैं और खुद ताकतवर होते हैं और आपको टुकड़ों का मोहताज बना देते हैं। जी 14वें बाब की 17वीं आयत, यानी रूह हक सब खोलें ताकि आप सीख सकें और आप इससे बरकत पा सकें। ये बड़ी सादा सी आयतें हैं। 14वें बाब की 17वीं आयत, बड़ी सादा खूबसूरत बात लिखी है। मैं 15 से इसे पढ़ता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। जो मोहब्बत करता है उसके लिए दरखास्त होने वाली है। नाल दिन को खास गल सुना लगे भी पाई साहब उत्तों ना लंघ जाओ तेरे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, जो जीसस क्राइस्ट से मोहब्बत रखता है वो आसमान पर उसके लिए हेल्प की दरख्वास्त कर रहा है। जो खुदावन से प्यार कर रहा है, जो यार मैंने एक गल दसो, मावां अपने बच्चों नूं आंदियां ने आई लव माई डॉटर, आई लव माई सन, कहंदियां ने। बीवी हस्बैंड को कहती है आई लव यू परवेज, जिवें दियां सादियां होंदियां ने बेचारियां, ते किन्ना खुश हुंदा है। ते जदों तुसीं सारे यसू कोलों मंगण ही आउंदे ने, कोई यसू नाल प्यार करन भी आउंदा है, कोई मेरी गल कोई यसू नाल प्यार करन भी आए, ढल चलिए घड़ी आबे दे कोल। मोहब्बत भी कोई बड़ी चीज़ होती है। इधर देखो,
अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुमको दूसरा मददगार बख्शे जो अब तक तुम्हारे साथ रहे। पादरी मुझसे मोहब्बत रखेगा तो मैं उसको पाक रूह दूंगा ताकि वो उसके साथ रहे। ये नहीं लिखा, पास्टर के लिए नहीं लिखा, सबके लिए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे, कोई बिजनेसमैन हो, कोई झाड़ू लगाने वाला हो, कोई पास्टर हो, कोई प्रीचर हो, कोई टीचर हो, एल्डर हो, डीकन हो, मोहब्बत करेगा किससे? अगर मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार। अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखेगा तो मैं उसको ऐसी बीवी दे दूंगा जो उसकी मदद करेगी ताकि उसके काम कारोबार में, और पास्टर को ऐसी बीवी दे दूंगा ताकि खिदमत में उसके साथ रहे। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? मैं एक जगह थी गया, आप पियो मरना सिगरेट पींदा इन्हों आंदा भाई साहब दुआ करो, मैं ना दुआ को कुड़ी मिल जाते दुआ पे करे, तो मैं तू सिगरेट पे पीवे। सुने बड़े ध्यान से, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। एवरीवन, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए जो मुझसे प्यार करेगा मैं उसको आसमान से डिवाइन फेवर दूंगा, डिवाइन हेल्पर दूंगा, डिवाइन मदद दूंगा ताकि वो आगे बढ़ जाए। आसमान से उसके लिए हेल्प आएगी, आसमान से उसको हेल्प आउट करूंगा, मैं आसमान से उसको ग्रेस दूंगा कि वो जमीन पर ऊंचा किया जाए, वो जमीन पर बढ़े। अगर कोई मुझसे मोहब्बत कर रहा है, अगर कोई तरक्की नहीं कर रहा, कोई सक्सेस नहीं है, तो वो झूठ बोलता है, उसके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है। अगर वो कामयाबी की राह नहीं जानता, क्योंकि वो जानता नहीं है। आपको जानना है कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं। ये मत सोचो कि मैं आज क्या हूं, ये सोचो मैं कल कैसा होऊंगा, ये सोचो मेरे साथ कल क्या होने वाला है, ये सोचो मेरी कल कैसी पर्सनैलिटी होगी, मैं कल कैसी एजुकेशन का मालिक होऊंगा, ये सोचो। यानी रूह है हक, यानी रूह है, यानी दूसरा मददगार बख्शेगा, अब तक तुम्हारे साथ रहे। कब तक? बीवी कदों तक नाल रहनी, अब तक। हस्बैंड कदों तक नाल रहना है? मुझे पता, देखिए हम जानते नहीं हैं कितने लोगों के बच्चे हमेशा उनके साथ रहेंगे। तुसी जवान तो होने दो उन्होंने, तुसी पिंजरे च डक के भी रखोगे ना, चोरी चोरी भी पिंजरे खोल के नस जाना, चोरी चोरी भी पिंजरे खोल के। बाल साढ़े कोलों चीलां आउंदियां ने ठूंगे मार के ते उग गईयां, सप आउंदे ने डंग मार के। ते आप किन के पीछे दौड़ रहे हैं? बच्चों के पीछे। ये आपके नहीं है और ना ये आपको मिलेंगे, ये छोड़ जाएंगे एक दिन हम सबको। हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रहे तो हमारे कब रहेंगे? अब तक ना बीवी अब तक साथ रहेगी, ना बच्चे अब तक साथ रहेंगे। यहां लिखा है रूल कुछ अब तक आपके साथ रहेगा आसमान से। यानी आगे लिखा, अब आयत की तरफ ध्यान करो। यानी रूह है हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, दुनिया जानती नहीं है। दुनिया नहीं जानती पर आप जानते हैं। दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। ये रूल कुछ की पहचान है कि जिसके अंदर है वो कीमती है और उसको ऊंचा करना है। खुदा ने उसको ग्रेस देनी है। वो बिजनेस करे, वो झाड़ू लगाता है, वो किसी भी कंडीशन के अंदर अपनी लाइफ के अंदर है, वो पढ़ता है, वो जो भी करता है, खुदा उसको ऊंचा करने के लिए चुना है। खुदावंद ने खुदा उसको बढ़ाने के लिए कि उसके अंदर है, उसके अंदर है। आप एक कीमती सोना है खुदा का जो चमकने वाली चीज है। आप खुदा की कीमती चीज है जिसमें खुदा ने आपको बढ़ाना है। जितनी सिफतें डेविल ने हमको दी हैं, नफरत खुदा ने हमें नहीं दी, सांप ने दिया। कतूरत
खुदा ने हमें नहीं दी, शैतान ने दिया है। बुराई शैतान ने हमें दिया, खुदा ने नहीं दी। खुदा की सिफतें आप सब जानते हैं और आपको उनके अंदर बढ़ना है, आपको उनके अंदर ग्रोथ करना है ताकि आप खुदा की इस ब्लेसिंग से खाली ना रहे। यही आपके साथ रहेगी, यही आपको अब तक साथ रहेगी। मैं फिर बता रहा हूं, आप बूढ़े भी होंगे, बूढ़े होने के बाद भी आपके चेहरे से कभी ग्रेस नहीं जाएगी। आप बूढ़े भी होंगे तो ये ग्रेस आपके साथ रहेगी। आपके बच्चे छोड़कर चले जाएं, ये ग्रेस आपके साथ रहेगी, क्योंकि ये प्रॉमिस है, खुदा का प्रॉमिस है, गॉड का प्रॉमिस है। पर मोहब्बत करने वालों के लिए, किन के लिए? जो बच्चा माँ बाप से मोहब्बत करता है, वो सारी जायदाद भी खा जाए तो माँ बाप को बुरा नहीं लगता। कभी भी फोकस करो, जो मोहब्बत रखते हैं माँ बाप से, वो सारा कुछ भी खा जाए तो माँ बाप को बुरा नहीं लगता। पर जो बच्चा बदतमीज हो, जो बच्चा बुराई करता है, उन आंदे ने एक मंजी भी तेनू नहीं देनी, एक उसकी वजह यही है। किन्ने अज तो बाद जानन लग पे ने जो मैं दसन दिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर सांप काम करता है? क्या आप जानते हैं कि लूसीफर काम करता है? किन पर काम करते हैं वो? किन पर वो काम करते हैं? बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन। किसने? मैरिजेस पर बिजनेसमैन, पास्टर्स, चर्चेस तबाह करना, बर्बाद करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। क्यों? ताकि लोग मर जाएं। आपकी सारी बॉडी बिल्कुल ठीक है, पर आप जिन हाथों से काम करते हैं, आपके हाथ के काम ब्लेस नहीं है, तो आप हाथों के लिए दुआ करो, मेरे हाथों से गंदी रूह चली जाए जी मेरे कमान खराब कर देगी। आप बहुत अच्छा बोलती, बेटी बड़ा चंगा बोलती, पर हांडी का बीमार छाती इतनी मत बची, ये नहीं तो रुकी है सफाई एडी सोनी कर दी, हांडी का तो बीमार छाती। इमसाल किया तो वापस ले करो। क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है, और जानिया कीमती जान का। आपकी जानें खुदा के नज़दीक कीमती हैं, इसलिए वो आपका शिकार करते हैं। जिन लोगों का वो शिकार नहीं करते, उनको पता है ये कीमती नहीं है, ये डिब्बे हैं, ज़िंदगी में खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, उसके बाद हमारे पास ही इनको रहना है, हमारा ही हिस्सा बनना है। पर आपको खुदा का हिस्सा बनना है। किसका हिस्सा बनना है? गॉड का हिस्सा बनना है, उसके किंगडम का हिस्सा बनना है। हम यहाँ पर खुदा का किंगडम बना रहे हैं। आज इस मैरिज हॉल में तकरीबन 2000 लोग हैं, ठीक है? आपको बताने का मेरा ये पर्पज़ है, ये 2 से 10,000 भी होंगे, ये 10,000 से 1,00,000 भी होंगे, हमको बढ़ना है, क्योंकि वो अब तक हमारे साथ है। वो अब तक आपको यहाँ खुदा के किंगडम के अंदर वर्क करना है, किंगडम के अंदर काम करें, किंगडम के अंदर रहें, फिर आप खुद चमकेंगे, आपकी ब्लेसिंग खुद ग्रो करेगी और आप जान जाएंगे। थोड़ी छोटे से कामों से, छोटी छोटी चीज़ों से आप बड़े काम, बड़ी ब्लेसिंग या बड़ी नेमतों तक नहीं पहुंचते, सिर्फ समझने से, ताकि आप जान सकें। आपको एक नॉलेज दिया जाता है कि आप ये वर्क करें, ये काम करें। आप प्रेयर करवाएंगे, बीमारी चली जाएगी, उसके बाद आप फिर बीमार हो जाएंगे। आप प्रेयर कराएंगे, आपकी कमेटी निकल जाएगी, फिर पैसे फंस जाएंगे। आप प्रेयर कराएंगे, आपको बिजनेस मिल जाएगा, फिर फंस जाएगा। आप पास्टर को लंदन से बुलाएंगे, वो प्रेयर करेगा, आपका घर आजाद होगा थोड़े टाइम के लिए। फिर आप चर्च बनाएंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर खत्म होंगे, फिर लोगों को मांगने पर लगा देंगे, फिर मांग कर लगाओ, फिर मांग के। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है, इसको जूम करो जरा, सब देखो, आखिरी बात, फिर खत्म करेंगे इसको। चर्च भी मोहताज है टुकड़ों का, चर्च भी टुकड़ों का मोहताज है, मांगता है वो। पास्टर भी टुकड़ों का मोहताज है, वो भी मांगता है। कलीसिया भी मोहताज है, वो भी मांगती है। पर आप उस दिन मुबारक होते हैं, आप उस दिन सक्सेस होते हैं, आप उस दिन ग्रेसफुल होते हैं, जिस दिन आप बांटना शुरू कर दोगे, जिस दिन आप बांटना शुरू कर दोगे, लोगों में बखेरना शुरू कर दोगे, लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दोगे, लोगों को देना शुरू कर दोगे। आपको मोहताज नहीं रहना, मोहताजी को ख़त्म करना है। मैंने अपनी खिदमत में ऐसे लोगों को देखा और फिर उनको हारते देखा। एक बच्चा था, वो वर्शिप करता, उसने वर्शिप शुरू की, और उसने जैसे ही हमद शुरू की,
तो लोग ग्रेस भर गए। मैंने उससे कहा, मैं आख्या यार तू ध्यान ना चलना खुदा नाल, तू बड़ा कीमती बंदा है ते तेनू खुदा ने हमद लई एक दिन खिलारना। वो टाइम आउण तो पहला, वो टाइम आण तो पहला वो एक कुड़ी आई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, तो हुण कमरे 'ਚ दोवें वर्शिप करते हैं। कहते ने हम मिलकर भाई वर्शिप करते। मैं हुण इत्थे ही रहनी है वर्शिप, हुण कित्थे रहनी है, हुण इत्थे ही रहनी, हुण अगे नहीं जानी। और आज 15 सालों के बाद अब कोई उम्मीद नहीं है कि खुदा उसको बरकत देगा, खुदा उसको सक्सेस करेगा, कोई उम्मीद नहीं है। आपने जो पाप कर लिया है, इंसान ने आपको माफ़ कर दिया, आपने कहा जाकर सर मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, आपको किसी ने माफ़ कर दिया, पर खुदा आपको करेगा या नहीं करेगा ये खुदा जानता है। कोई आपको माफ़ कर दे, नो इशू, हमें माफ़ करना है, पर खुदा आपको माफ़ करेगा या नहीं ये खुदा का मामला है। खुदा आपके साथ कैसा सलूक करेगा ये खुदा जानता है। सामने वाला आपको माफ़ कर देगा, पर खुदा आपके साथ क्या करेगा ये खुदा जानता है। खुदा कुछ भी नहीं करता, खुदा आपको छोड़ देता है और उसके बाद शैतान काफ़ी है सब कुछ करने के लिए, शैतान काफ़ी है सब कुछ करने के लिए। कितनों को समझ आई है? डू यू नो एवरीवन? क्या आप जानते हैं? आज कुछ जाने कि नहीं जाने? ਜਿਹੜਾ कीमती होएगा ओडा ही फोन का खिलाड़ी होएगा, कीमती बच्चों का शिकार करते हैं। मैं तुहानू अपनी गल सुना दें कि बस कर दे। मिस्त्री को घर बनाते हुए देखकर मैं घर बना सकता था, इतना मेरा दिमाग चलता था। मैं कंधा आप पलस्तर कर लेंदा, मेरे घर दे मैंने कहा मिस्त्री बन जाओ, तू तो पलस्तर भी करी जाना है। अपना घर बनाते बनाते मैंने खुद दीवारों पर काम करना शुरू कर दिया। अपने घर के वाशरूम मैंने खुद 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 बनाकर प्लास्टर कर दिए। और मुझे मोहल्ले के कहते अरे यार तू तो मिस्त्री बन जा। फिर मोहल्ले के अंदर छोटे मोटे काम के लिए मुझे बुलाते थे, और उन्हें चार्ल्स ने बुला लिया, हो फर्श डालने के लिए मैं चला जाता। ध्यान से सुननी मेरी बात। बार्बर को सलून को कटिंग करते हुए देखकर मैंने लड़कों के बाल काटना शुरू कर दिए। यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, वो बता सकते हैं कि आहो पादरी साहब इंज करते हैं। मैं लड़कों के बाल उन्हें कि यार तू तो सलून का ही काम यार, तेन बाल भी कटने आते हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं सिखाऊंगा कि आपकी लाइफ में क्या होता है। अब मैंने बाल भी काटना शुरू कर दिए, बिना सलून पर गए, बिना हजाम के पास गए, बगैर नाई के कोल गया मैं बाल कटन लग गया। मैंने शेप बनाना शुरू कर दी। और शादियों पर अक्सर ऐसा हुआ करता था, चलो यार उस तरह मंगा लो तो चार्ल्स को करा लो फटाफट, हुण नाई को ना रश पाइएगा, वाल कट देने। पर मैनू नहीं पता कि मैं किसी को काम करते देखकर खुद वो काम करना शुरू कर देता था। मैंने फिल्में देखता, और फिल्में देखकर मैं जब अपने मुल्क की फिल्में देखता, पाकिस्तान की, तो मैनू इन्हां दियां स्टोरियां तो बड़ा वट चढ़दे। मैं थक्कियां कहानियां बनाते हैं ना, इन्हां नूं स्टोरी लिखनी आउंदी है। ये होरे कित्तल दी वो तो लम्मा मार गई है तो फिर वो बदला लैन चला, मेरे मां नूं मार छड़िया है, टैन टैन तगड़ तगड़। मैं वो किसी फिल्म च बाजी मार गई है, किसी फिल्म, तो मुझे एलर्जी हुई। मैं यार किवें जी इन्होंने अकल ही नहीं है फिल्म बना दी। तो मैंने स्टोरी लिखना शुरू कर दी। मैंने एक स्टोरी लिखी, फिल्म डायरेक्टर से मेरी बात हुई, हमने मुलाकात करनी थी आपस में कि मुझे फिल्म राइटर बन जाना है। फिर मैंने कहा नहीं अब फिल्म राइटर बन जाती हैं। यानी शैतान मुझे बचपन से जानता है कि ये एक दिन प्रीचर बनेगा, इसको किसी ना किसी जगह पर ठोक दो, इसको मिस्त्री बना दो, इसको हजाम बना दो, इसको फिल्म एक्टर बना दो। लेकिन शैतान जानता था कि ये एक दिन प्रीचर बनेगा, वो मुझे पहले ही ठोक रहा था। पर यीशु मेरे नाल से उन्हें कहा तेनू प्रीचर ही बनाना, तेनू कुछ नहीं बनन देना। आपको मैं अपनी ये टेस्टमनी दे रहा हूं, ये गवाही शेयर कर रहा हूं कि बिना सीखे वो काम कर लेता था, क्योंकि डेविल की रूह मेरे साथ थी, ताकि मेरे अंदर तकब्बर आए, मेरे अंदर गुरूर आए। वेखिया ही मैं तो मिस्त्रियों के कोल गया ही नहीं, तो वेला मैं कंधा पलस्तर कर लेना, वे मैं तो किसी सलून वाले को गया नहीं, मैं तो कटिंग कर लेना। खुदा दा शुक्र है भरावा, खुदा ने दिमाग दिता है, इस्तेमाल कर लईदा। दिमाग नहीं होंदा, बदरू होंदी है। दिमाग दिता है, दिमाग ना अकल दा काम तो अज तक नहीं होया तेरे कोलों। होना कि मैनू पता लगा नहीं, वो मेरे नाल डेविल सी।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਥਾਂ ਵੇਚ ਛੜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਥਾਂ ਵੇਚ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੀਮਤ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਲਓ। अपनी अपनी अपने आप को जानो सर, मियाँ जी अपनी पहचान करो, अपने आप को जानो मैं की हाँ। मैं कोई पूजा भट्ट नहीं, मैं कोई ही मामाली नहीं, मैं कोई ईश्वरिया राय नहीं, मैं रब दी धी हाँ। मैं रब दी किदी हाँ, धी आंदे समझते तुसी। मैं ओ मां, मैं कोई आड़ू खां नहीं, मैं कोई लाड़ू खां नहीं, मैं कोई ढग्गा नहीं, मैं कोई वच्छा नहीं, मैं रब दा पुत्तर, मैं रब दा। हालेलुया। तुहानूं जाणदे ने, तुहानूं जाणदे ने, इसलिए तुहाडी जिंदगी च स्यापे उन्होंने पाए हुंदे ने। जदों वापस लेकर आओ, दो मिनट वापस लेकर आओ पहली बार। इधर देखिए सारे, ऐ यीशु नासरी मैं तुझे जानता हूँ। वो बचपन से जानते थे। ऐ यीशु नासरी मैं तुझे फिर सुने, ऐ यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम। वो जानते थे, बचपन से जानते थे। जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन से जानते थे, उस दिन से वो इस बच्चे के पीछे थे। वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है उसकी पूरी वीडियो सुनो। उसमें पास्टर ने पूछा इस बेटी के साथ कब से हो, उन्होंने कहा जिस दिन ये बेटी पैदा हुई उस दिन से हम इसके साथ हैं। उन्होंने कहा जिद्दन ए कुड़ी पैदा हुई उदन दे असी इस कुड़ी दे नाल। वो जानते थे, इसलिए पहाड़ पर उन्होंने यीशु मसीह को बड़ी ऑफर करवाई। उनको मालूम था ये दुनिया का बादशाह बनेगा, इसको सारी दुनिया की ऑफर दो। और यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं इन्हां नूं तुसीं एक कुड़ी दी ऑफर दिओ। आओ गया ही भलवान, और टठिया पिया ही चोर ही टप्पू टप्पू आओ। जिन्ने दे विच तुसीं विक सके इबलीस तुहानूं खरीद लेगा। एक टिकटॉक दे विच तुसीं विकना है, उन्हां तुहानूं वेच खरीद लैना। तुसीं 2000 च विकना है, उन्हां तुहानूं खरीद लैना। तुसीं एक औरत दे इवज विकना है, उन्हां तुहानूं खरीद लैना। ऐ कीमती इहनूं खरीद लो, ऐ उस मकाम ते ना जाए, इत्थे ही इहनूं लम्मियां पा दे। जिहड़ा करोड़ां दा कारोबार करेगा वो हज़ारां ते लखां तो अगे नहीं जाएगा। जिन्हों अरबां लई चुनिया गया कि अरबां दा कारोबार करे, वो करोड़ तक मार मार के जाएगा, अरबां च नहीं जान देंगे। यीशु मसीह को आसमान से भेजा गया, जिंदगी के लिए चुना और वो जिंदगी तक गया। वो मौत को मारने के लिए चुना गया, मौत मारी उसने। वो बरकत के लिए चुना गया, बरकत तक गया। जिस सफर के लिए वो चुना गया उस जमीन पर उसने उस सफर को पूरा किया। आप खुदा की ग्रेस हैं, आप खुदा की लाइट हैं, आप खुदा की रोशनी हैं। अगर मेरी समझ आ रही है किसी को, अभी आप चलते हैं, आपको मालूम नहीं आपका कितना बड़ा काम है, आपकी कितनी बड़ी ग्रेस है, कितने बड़े पर्पस के लिए आप चुने गए हैं। मैंने कहा था मैं 30 साल की उम्र में मैरिज करूंगा। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जहां मैं मैरिज कर सकता था पर मैंने नहीं की। आपको बचपन से वो जानते हैं, बचपन से वो आपको जानते हैं। मैंने कहा यीशु मसीह को पूरी दुनिया की ऑफर वो क्यों दे रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था इसके पास पूरी दुनिया को हासिल करने की ताकत है। जितनी ग्रेस आपके पास होगी, जितनी ताकत आपके पास होगी, उतना ही आपको प्राइस, उतनी ही प्राइस लगाएगा शैतान आपकी, उतनी ही कीमत में आपको खरीद लेगा। आप कीमती क्रिश्चियन हैं, आप कीमती क्रिश्चियन हैं। अपनी कीमत को कम मत होने दो। प्राइस लेस क्रिश्चियन मत रहो। घट कीमत वाला क्रिश्चियन ना है। वो क्रिश्चियन बनना है जिन्हों वेखण लई लोकां नूं साल साल टाइम लेना पवे। आमीन। वो कीमती क्रिश्चियन बनना है जिनको देखने के लिए लोगों को आपसे वक्त मांगना पड़े, आपको टाइम, आपसे मिलने के लिए लोग टाइम मांगे। ए ना है तुहानूं वेख के लोग बूहे बंद कर छड़, बूहे बंद कर छड़ के इतल नूं ना आइए। हालेलुया। आए खड़े हो जाए।